मेरे भाइयों, दलील ये होनी चाहिए, हम नबी का जन्मदिन इसलिए मनाते हैं कि नबी अकरम जब तक जिंदा रहे आप मनाते रहे। नबी के इस दुनिया से जाने के बाद अबू बकर सिद्दीक का जमाना आया, 2 साल खलीफा रहे, उन्होंने 2 साल जन्मदिन मनाया, मस्जिदों में चिराग जलाए, लाइटें जलाई, कुमकुमे जलाए, हरी झंडियां लगाई। हजरत अबू बकर के जाने के बाद उमर फारूक का जमाना आया, 10 साल खलीफा रहे, हजरत उमर ने 10 साल मस्जिदों को सजाया, अपने घरों में हरी झंडियां लगाई। ये दलील देनी चाहिए थी, इसलिए हम भी मनाते हैं। हजरत उस्मान ने खिलाफत की 12 साल उन्होंने जन्मदिन मनाया, इसलिए हम मनाते हैं। ये दलील देनी चाहिए। लेकिन नबी ने कभी नहीं मनाया, अबू बकर ने कभी नहीं मनाया, उमर ने कभी नहीं मनाया, उस्मान ने कभी नहीं मनाया। हजरत अली ने 5 साल खिलाफत की, 5 मरतबा 12 रबीउल अव्वल, 5 नहीं तो 4 मरतबा तो कन्फर्म है कि आया, लेकिन उन्होंने कभी नहीं मनाया। जबकि दामाद है नबी के, हजरत हसन और हुसैन नवासे हैं नबी के, लेकिन इसके बावजूद अली ने कभी नहीं मनाया। उस्मान गनी दामाद है, 1 नहीं 2 बेटियां नबी ने उनको दी हैं, इसके बावजूद उन्होंने कभी नहीं मनाया। उमर ससुर हैं मुहम्मद रसूलुल्लाह के, 10 साल खिलाफत की, लेकिन कभी नहीं मनाया। अबू बकर ससुर है नबी के, लेकिन 2 साल खिलाफत की, कभी नहीं मनाया। अबू बकर ससुर होकर नहीं मना रहे हैं, उमर ससुर होकर नहीं मना रहे हैं, हजरत उस्मान दामाद होकर नहीं मना रहे हैं, हजरत अली दामाद होकर नहीं मना रहे हैं। वाह रे मुसलमानों, दलील तुम्हें यहां से देनी चाहिए। दलील तुमने कहां से दे दी? जो नबी का जन्मदिन नहीं मनाता वो शैतान है, इसलिए कि इब्लीस नहीं मनाता। जो नबी का जन्मदिन नहीं मनाता वो इब्लीस है। चलो थोड़ी देर के लिए हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। अब ये बताओ, अबू बकर ने जन्मदिन नहीं मनाया, वो कौन हुए? उमर फारूक ने जन्मदिन नहीं मनाया, वो कौन हुए? उस्मान ने नहीं मनाया, वो कौन हुए? अली ने नहीं मनाया, वो कौन हुए? कहने लगे ये तफरका फैला रहा है, ये पार्टी बंदी कर रहा है, इसके जलसों में मत जाना, निकाह टूट जाएंगे। जिसने मौलवी जर्जीज की तकरीर सुनी, मेरे भाइयों, इन तमाम झगड़ों को खत्म कीजिए। आइए कुरान करीम की उस सूरत में उस आयत पर आए। इस्लाम तो हमें यहूदियों को और ईसाइयों को भी एक साथ जोड़ते हुए कह रहा है, तालू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। और वो क्या है? हम एक अल्लाह की इबादत करेंगे, उसके अलावा किसी और की नहीं। ये है तौहीद। तौहीद पर एक मंत्र पढ़ देता हूं ताकि कोई डाउट और संदेह ना रहे। यजुर्वेद के अंदर वो मंत्र मौजूद है 10वें अध्याय में। यचित्तियो योपिम्बिम्बा नस्तस्मादे विशोरीरिषा। हिंदुस्तानी में रहता हूं, कहीं बाहर नहीं। आपकी किताब में ये मंत्र लिखा हो तो मान लेना, नहीं लिखा हो तो केस कर देना, वो तो होते ही रहते हैं हमारे ऊपर। यचित्ति इंपरेटिव सेंटेंस। पहले हम मांगो यो, इसमें इशारा बाईद के लिए, उससे, और 2 बार आ रहा है यो। यचित्ति यो मांगो उससे, वही है। पिम्मिम्मा झोलियां भरने वाला, दामन भरने वाला, देने वाला, अता करने वाला। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा। मीडिया वालों, पंडितों को ये मंत्र सुना देना, एक शब्द की भी गलती निकले, कोर्ट तुम्हारी, कचहरी तुम्हारी, अदालत तुम्हारी, वकील तुम्हारा, जज तुम्हारा, जो सजा दिलवाना चाहो दिलवा देना। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, मांगो उससे, वही है सब कुछ देने वाला, झोलियां भरने वाला, अता करने वाला। आगे वाली चीज देखो, नस्तस्मा देविशो,
देवी का नाम भी आ रहा है, देवी देवता का। Subscribe to my नस channel तस्मा and also press this देविशो bell icon. ऋषा, नहीं दे सकता है कोई दूसरा उसके अलावा, देवी देवता नहीं दे सकता है कोई दूसरा देवी देवता उसके अलावा तुम्हें ऋषा कुछ भी। इससे बड़ी तौहीद एक ईश्वरवत कहां होगा। उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। क्या कुरान की आयतें इस मंत्र की तायीद नहीं करती हैं, पुष्टि नहीं करती हैं? इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लहू व इन यस्लुबहुमुज़ ज़ुबाबु शयअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु ज़ौफ़त तालिब वल मतलूब। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनसे मदद मांग रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनसे हाजत रवाई हो, मुश्किल कुशाई का सवाल कर रहे हो, लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, ये एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते, एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। वलव इज्तमऊ लहू, लहू में हु जमीर का मर्जा वही जुबाब, अगरचे एक मक्खी को पैदा करने के लिए ये सब को इकट्ठा कर लें, इज्तमऊ जमा मुज़क्कर गायब कसेगा, सब इकट्ठे हो जाएं, सब जमा हो जाएं। मैं यूं भी कह सकता हूं कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बरेली से बगदाद तक सबको इकट्ठा कर लो, सबको जमा कर लो, जिंदों को भी मुर्दों को भी, सबको इज्तमाऊ, सबकी सब जमा हो जाएं, सबकी सब मिल जाएं। लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। जर्जीस में हजारों कमियां हैं, हजारों बुराइयां हैं, हजारों गुनाह के काम कर सकता है इंसान है, बतकाज़ाए बशरियत गलतियां हो सकती हैं, लेकिन इतना याद रखना मौलवी जर्जीस ने कभी तौहीद के साथ समझौता नहीं किया है, कभी मसलक के साथ समझौता नहीं किया है, कभी गैरत मंद होने के बावजूद इतनी बेगैरती कभी मेरे अंदर नहीं आई। स्टेज कोई सा भी रहा हो, सरधर्म सम्मेलनों में गया हूं, गैर मुस्लिमों ने बुलाया, सुन्नियों ने बुलाया, देवबंदियों ने भी बुलाया, रब्बे काबा की कसम समझौता कभी नहीं किया, कभी मैंने ऐसी बातें नहीं कही हैं जो मसलक के खिलाफ हो, तौहीद के खिलाफ हो। हमारे अंदर यही एक ऐब है, शायद इसी तौहीद की वजह से अल्लाह मुझे बख्श दे, यही मेरी निजात का जरिया बन जाए। कुरान की चोट पर ऐलान करते हुए कहता है, लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, एक मक्खी भी पैदा करने की वो ताकत नहीं रखते। वलव इज्तमऊ लहू, सबको जमा कर लें, और मक्खी पैदा करना तो दूर, व इन यस्लुबहुमुज़ ज़ुबाबु शयअन, मक्खी अगर थोड़ी सी कोई चीज लेकर चली जाए, मक्खी कितनी लेकर जाएगी बताओ, कितना लेकर जाएगी। अभी आपने पानी पिलाया, लीजिए जर्जी साहब ये पानी पी लीजिए, मिठाई लाए, एक स्वीट एक मिठाई मौलाना जर्जीस के हाथ में आई, मक्खी बैठ गई, कितना लेकर उड़ेगी वो मक्खी, थोड़ा सा है? बहुत बड़े पहुंचे हुए हैं ना, Subscribe to my channel उसको छीन कर and also press this bell icon. अल्लाह ने बेबसी और कमजोरी बताई, व इन यस्लुबहुमुज़ ज़ुबाबु शयअन, शयअन कहा नकरा, मक्खी जो उनसे थोड़ा सा लेकर गई, जो थोड़ी सी चीज लेकर उड़ गई, ये सब मिल जाएं, ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु, उस मक्खी से वो चीज जो लेकर गई वापस लेने की भी ताकत नहीं रखते। जो एक मक्खी का कुछ ना बिगाड़ सके, वो तुम्हारे कारोबार क्या बिगाड़ेगा, वो तुम्हारी फैक्ट्रियां क्या बिगाड़ेगा। जो एक मक्खी पैदा ना कर सके, वो बेटा बेटी पैदा क्या करेगा, 2.5-3 किलो का बच्चा क्या देगा। कुरान ने कहां पहुंचा दिया। चलिए, मैं तनकीद नहीं, बस सिर्फ ये बताना चाहता हूं, यही मंत्र उधर है, यही आयत इधर है, वहां भी कहा जा रहा है उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। इधर भी यही है, ये भी यही है कि तुम्हें कोई भी कुछ नहीं दे सकता। उदऊनी
अस्तजिब लकुम, ओ मेरे बंदो मुझे पुकारो, मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हारी फरियाद सुनूंगा। और कौन है? कौन? आसमान पर एक सितारा, एक सैयारा, बाईद, सबसे दूर। जानते हो आज की मौजूदा साइंस क्या कहती है? उस सैयारे तक पहुंचने के लिए इंसान को 40 लाख साल की उम्र चाहिए। उस सैयारे तक पहुंचने के लिए इंसान को 40 लाख साल की उम्र चाहिए, तब वो उस सैयारे पर पहुंचेगा। लेकिन कौन से खलाई रॉकेट पर बैठकर सफर करे? ये राजधानी एक्सप्रेस जो चलती है, जो 120 और 25 और 30 और 140 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड से नहीं चल पाती है, और मोदी जी लाने वाले हैं, पता नहीं कब आएगी Hey there. बुलेट ट्रेन। Subscribe to my channel. And also press this bell मौलाना icon. कलाम आजाद ने लिखा कि जो काम न करना हो उसको इतना कहो, इतना कहो, इतना कहो कि वो सच नजर आने लगे, तो वो आदमी पक्का झूठा होता है। यानी सफाई के साथ झूठ बोलने में माहिर है। कल ये शकील साहब बैठे हैं, जानते हैं मेरी ट्रेन 11 घंटे लेट हुई। सिर्फ 250 किलोमीटर का सफर, 250 किलोमीटर। मऊ से बैठे थे, नरकटियागंज उतरना था, पता चला ट्रेन कहीं पटरी से उतरी, पटरी बन रही है और 11 घंटे लेट। 120 की स्पीड से चलने वाली ट्रेन के लिए पटरियां नहीं हैं। मोदी जी 500 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली ट्रेन का सपना दिखा रहे हैं लोगों को। अल्लाह ताला इनको सद्बुद्धि प्रदान फरमाए। मैं दुआ कर रहा हूं, दुआ करना बुरी चीज नहीं है। अक्ल सलीम इनको अता फरमाए। मेरे भाइयों सुनिए, यही मंत्र इधर है, ये मंत्र इधर है। इसलिए मैंने कहा था तौहीद इधर भी है, तौहीद उधर भी है। अब शिर्क उधर दाखिल हुआ है तो शिर्क मुसलमानों में भी आ गया है। लेकिन चूंकि अल्लाह के रसूल आखिरी नबी हैं, अब नबी के बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा, इसलिए कुरान को शिर्क से पाक रखा है। बाइबल में तौहीद है लेकिन शिर्क भी घुस गया है। आई विल प्रे द फादर, मैं अपने बाप से दुआ करूंगा। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह को अपना बाप कह रहे हैं, ये शिर्क आ गया। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, सबसे मांगो और एक दिन में एक से मांगो, एक दिन में 2 को खुश नहीं कर सकते और सबको करो, Subscribe to my channel. और एक भी ना खुश रहा तो Also जिंदगी press भर की this bell तपस्या icon. भंग। अकल से सोचो, दिमाग से, एक देवी या एक देवता एक दिन में एक ही खुश हो सकता, 2 नहीं हो सकते। तो हैं कितने? 33 करोड़, और सबको खुश करना जरूरी है। एक दिन में एक देवी या एक देवता खुश होता है तो 33 करोड़ देवी देवता कितने दिन में खुश होंगे? सीधा सीधा हिसाब है, 33 करोड़ दिन में। अब इंसान के पास इतना समय है कि वो 33 करोड़ दिन तक जिंदा रहे। कितनी रिश्वत देने की जरूरत पड़ेगी, मैं देने के लिए तैयार हूं, मेरी जिंदगी 33 करोड़ दिन की कोई कर दे। तो इसका क्या मतलब हुआ? 33 करोड़ देवी देवता प्रसन्न नहीं रह सकते, एक ही को प्रसन्न कर सकते हो, 2 को नहीं। और 33 करोड़ को करो, सबको। यदि एक भी अप्रसन्न, एक भी नाखुश रहा तो जिंदगी भर की तपस्या भंग, जिंदगी भर की इबादत बेकार। तो हमें ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा कि हम कर रहे हैं खुश, एक 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 करते 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 हम 5-6 हजार, 10 हजार, 20 हजार, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख को कर पाए और इतने में हमारी डेथ हो गई, हमारी मृत्यु हो गई, हमारी तो तपस्या भंग हो गई। इसलिए तौहीद सिर्फ इस्लाम पेश करता है, और ऐसी तौहीद इस्लाम पेश करता है कि उसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी अपनी इबादत में शामिल नहीं किया। आए मेरे नबी तुम हमारे रसूल हो सकते हो, आए मेरे हबीब तुम हमारा मैसेज, मेरा पैगाम लोगों तक पहुंचा सकते हो, लेकिन मेरे बंदों से तुम अपने सामने भी सजदा नहीं करा सकते हो, अपने सामने भी अपना माथा नहीं टिकवा सकते हो, अपने सामने भी लोगों का सर नहीं झुकवा सकते हो। अरे सर झुकाना तो बहुत दूर की बात, वो छोटी छोटी बच्चियां गीत गा रही थी, वो छोटी छोटी बच्चियां जब अल्लाह के नबी मक्के से मदीने की तरफ रवाना हुए और जब आपको देखा
मक्के मदीने के लोगों ने तो 5-5, 6-6 साल की बच्चियां ढोल बजा रही थी, दफ बजा रही थी, और दफ बजाते बजाते वो ये गीत गाती जा रही थी, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। आज तो अल्लाह का शुक्र है, जितना भी मैं शुक्र अदा करूं कम है। आज तो 14वीं रात का चांद फरान की चोटियों से तलू हुआ है, आज तो मक्के से 14वीं रात का चांद निकला है। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई, सनिया वदाई पहाड़ियों से आज चांद नमूदार हुआ है। मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे दरमियान आए हैं। हम तो अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। ये गीत गा रही हैं नबी की तारीफ में, नबी को खूबसूरती में चांद कह रही हैं। अल्लाह के नबी मुस्कुरा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी तारीफ कर रही हैं। ठीक है, करने दो। अल्लाह ने भी मुझे सिराज मुनीर कहा है, रोशन सूरज और चमकता हुआ सूरज का है। अगर ये बच्चियां कह रही तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आगे चलकर उन बच्चियों ने गीत गाते हुए एक शेर ऐसा पढ़ दिया जिसमें शिर्क की बू आ रही थी। कहने लगी, फीना नबिय्युन यअलमु मा फी गद। आज तो हमारे पास एक ऐसे नबी आ गए जो कल की बात भी जानते हैं, कल क्या होने वाला वो बता देते हैं, यानी कल का इल्म है उनको। अल्लाह के नबी अपनी ऊंटनी से उतरते हैं, उन बच्चियों के पास जाते हैं, उनका ढोल उनका दफ छीनते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं मेरी बच्चियों, मेरी बेटियों, ये शेर मत पढ़ो, ये शेर मत पढ़ो, जो पहले पढ़ रही थी वही पढ़ो। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई। यही शेर पढ़ो, ये मत पढ़ो, ये मत कहो, ये मत कहो। फीना नबिय्यु यअलमु मा फी गद। हमारे पास एक ऐसे नबी आए जो कल की बात जानते हैं। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, मुझे नहीं मालूम कि कल मेरे साथ क्या होगा, मुझे नहीं मालूम कल मेरे साथ क्या होगा। 5-5, 6-6 साल की बच्चियों को हम जो शॉर्टकट कपड़े पहना रहे हैं, इन बच्चियों को ये सोचकर, अभी बच्ची तो है, फराक पहना के घुमा दिया, बच्ची तो है। अगर बच्चियों ही की कम उम्री से अगर इनकी नशोनुमा आपने नहीं की, सही तरबियत नहीं दी, तो आगे चलकर ये बच्चियां आपके सर पे चढ़ जाती हैं। फिर जब शुरू ही से आपने उनको तरबियत नहीं दी तो आपके सर पे तो चढ़ेंगी। फिर कल वो जब जीन्स पहनती है, पेलर पहनती है, लेगी पहनती है, फिर बाप के आंखों में शर्म का पानी आता है। अब मेरी बेटी यही पहन के कॉलेज जा रही है, अब हम मना करें तो कैसे करें। मना किया जाता है तो माँ कह देती है, नहीं नहीं जाने दो, उसकी सहेलियां भी तो जा रही हैं, आजकल यही जमाना है। सोचो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने 5-6 साल की उम्र की परवाह नहीं की। अभी जरूरत है इन बच्चियों की अकीदे तौहीद को मजबूत करने का। आपने कहा बच्चियों इस जुमले को छोड़ो, अभी से ही तौहीद उनके जहन में भर दी। अल्लाह की कसम मुझे नहीं मालूम कि कल मेरे साथ क्या होगा, अल्लाह की कसम हमें नहीं मालूम कि कल मेरे साथ क्या होने वाला है। आपने मना कर दिया और कहा कि इन जुमलों को छोड़ दो। यहां से हम अंदाजा लगाएं मेरे नबी सजदा क्या करवाएंगे, इतना सा जुमला भी उन बच्चियों को बोलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों को पढ़ने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। यहां से अपने आप को हम देखें और तौहीद क्या है। चलिए तौहीद के बाद आ जाइए थोड़ा सा रिसालत की तरफ। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, हिंदू, ईसाईयत, यहूदियत, सिख, हालांकि हिंदू और जैन ये सब सिख में है, लेकिन चूंकि अब ये अलग अलग धर्म का नाम पा गए हैं, जैन, बुद्धिस्ट और आपके ये यहूदी, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैनी, सिख, ये सबको आप ले लीजिए और इस्लाम। अब देखिए इन मजाहिब के अंदर, इन धर्मों के मानने वालों के अंदर जो भी नबी या जिसको वो महान पुरुष समझते हैं, आप नजर डालें किसी भी धर्म के आदमी ने, किसी भी धर्म के मानने वालों ने अपने धर्म के अंदर आने वाले नबियों, ऋषियों, मुनियों, पैगंबरों, मैसेंजर्स, प्रॉफिट को इंसान नहीं रहने दिया, इंसानियत से निकाल दिया है। आप उठाकर देखें, हिंदू धर्म के अंदर दो महान शख्सियतें हैं, श्री रामचंद्र जी और कृष्ण जी। हम इनको जी कहेंगे, हमारे धर्म की यही शिक्षा है। दूसरों के बुजुर्गों का नाम तुम अदब और एहतराम से लो,
ताकि वो इज्जत में तुम्हारे बुजुर्ग को भी इज्जत दें और एहतराम करें। हम किसी को बुरे अल्फाजों में लफ्जों में नहीं कह सकते। कृष्ण जी, रामचंद्र जी, लेकिन हिंदुओं ने इनको इंसान नहीं रहने दिया, जबकि लिखा है रामम मनुष्यम अस्त, राम इंसान है, कृष्ण पुरुषम भवत, कृष्ण जी इंसान थे, लिखा है बाकायदा। लेकिन इसके बावजूद हिंदुओं ने कृष्ण जी को, रामचंद्र जी को इंसान नहीं रहने दिया। राम भगवान, कृष्ण भगवान इंसानियत से निकाल दिया। जैनियों में चले जाओ, महावीर जी की जहां मूर्ति है मंदिरों में, आप चले जाइए, नीचे उस मूर्ति के भगवान महावीर जी के नीचे लिखा महावीर भगवान। Subscribe to my channel. उन्होंने And also press महावीर को this bell भगवान का icon. दर्जा दिया। बुद्धिस्टों में चले जाओ, अभी मैं 15 तारीख को नेपाल में था, 16 को भी मैं नेपाल में था, लुम्बिनी में था, और लुम्बिनी बुद्धिस्टों की सबसे बड़ी जगह मानी जाती है, सबसे बड़ी। बाकायदा जापान और श्रीलंका के बुद्धिस्ट लोग लुम्बिनी में गौतम बुद्ध की मूर्ति की पूजा के लिए बाकायदा आते हैं। मुझे मेरे साथियों ने वहां घुमाया, मुझे चूंकि धार्मिक स्थल देखने का शौक है, किसी का भी हो मैं चला जाता हूं, चाहे वो मजार ही क्यों ना हो, मैं चला जाता हूं। दिल्ली में हाजी अली, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और जाना कोई बुरी चीज नहीं है, जाता हूं सिर्फ देखने के लिए, क्या है बोलने में आसानी हो जाती है। अब अजमेर में गया तो जन्नती दरवाजा देखे आया। अब मैं गौर से देखता हूं कि जन्नती दरवाजा क्यों है, तो एक औरत ने उसमें झांक कर देखा, एक इतनी बड़ी वो बनी हुई है, उसके अंदर झांको, कहते इसके अंदर जन्नत है। और एक बाहर बैठा रहता है कोई आदमी, वो कहता और अंदर झांको, और अंदर झांको, हाँ कुछ नजर आया का नहीं। अचानक एक हाथ निकलता है, उस औरत के गले की तरफ जाता है और उसको छू कर कुछ बाहर जो आदमी बैठा कहता बस डरो नहीं, तुमने जन्नत देख ली, जन्नती हो गई, जाओ। अब उस औरत को होश नहीं, वो तो डरी हुई है, डरी हुई है, ये क्या हुआ? और मजावर कह रहा तुमने जन्नत देख ली। और जब वो कहती है Hey there. मेरा सोने का Subscribe लॉकेट, to my channel. And वो also गया काम press से। this bell icon. सोने का लॉकेट गया काम से, जो पहने हुए थी वो गया काम से। अब बाहर जो बैठा हुआ वो कहता अरे जन्नत पाने के लिए इतनी आसानी देख रही हो, सोने का लॉकेट चला गया तो कि जन्नत तो मिल गई तुम्हें, जाओ। लॉकेट गायब, समझ लो तुम जन्नती हो गई। ये जन्नती दरवाजा देखने को मिला है मुझे। ऐसी हाजी अली की दरगाह पे चले जाओ, बड़ी चीजें मिलती हैं। बाकायदा फिल्मी दुनिया की हीरोइनें जाती हैं वहां। और इत्तेफाक से एक दिन जब मैं गया तो उस दिन भी फिल्मी दुनिया की एक हीरोइन आई थी, और सारे मीडिया वाले उसके पीछे। फिर वहां मौलाना जर्जीस को कौन पूछने वाला, और वहां तो मैं पैंट शर्ट पहन के गया था ताकि कोई पहचान न ले, पहचान लेगा तो अच्छी तरह स्वागत करेगा मेरा। तो देख रहा हूं हीरोइन आई हुई थी, और चादर वादर चढ़ाकर 1 लाख 1.5 लाख रुपए की चादर चढ़ा के जब वापस आ रही थी तो मीडिया वाले उससे पूछ रहे थे कि आप क्यों आई। मैं नाम ले लेता हूं उसका, हालांकि इतनी बड़ी मुबारक हस्ती थोड़ी है कि उसका नाम लेने से पहले मुझे वुजू बनाना पड़ेगा। कैटरीना कैफ थी, वो गई थी वहां तो स्कर्ट विस्कर्ट पहनकर, किसी बाबा ने मना नहीं किया, हार फूल माला चादर डाले। अब मीडिया वाले उससे पूछ रहे तुम क्यों आई हो, तुम्हें बाबा में क्या आस्था। बोली पिछले साल आई थी, बाबा ने दुआ की थी, मेरी फिल्म सुपरहिट हो गई। अपनी दूसरी फिल्म को सुपरहिट करने के लिए मैं बाबा का आशीर्वाद लेने आई हूं। मैंने दिल में सोचा जर्जीस बाबा की अभी ये भी ड्यूटी है, फिल्मी दुनिया वालों की और इन हिजड़ों की, और लड़की को तो हिजड़ा नहीं ना कहा जा सकता, चलो दूसरा जुमला नहीं बोलेंगे, इन नट नटनियों की फिल्मों को भी सुपरहिट कराते हैं, Subscribe to my channel. सुपरहिट करा देते हैं। जो And भी also जाए, press this bell icon. कोई मजाफर मना नहीं कर रहा, नहीं साहब क्यों 1.5 लाख 2 लाख की चादर है भाई, कौन मना करेगा। किसको पैसा बुरा लगता है, दौलत किसको बुरी लगती है, पैसा प्यारा मुल्ला को, पैसा प्यारा पंडित को, हो रहा है। लेकिन जहां बंबई में मेरी तकरीर थी वहां फिर मैंने रात में पूरा नक्शा बयान कर दिया।
तो लुम्बिनी में मैं भी गया तो बुद्ध की जहां मूर्ति बनी हुई है, बुद्ध के नीचे भी लिखा हुआ है बुद्ध भगवान। देख रहे हैं आप, हिंदुओं ने राम को, कृष्ण को भगवान का दर्जा दे दिया, जैनियों ने महावीर जी को भगवान का दर्जा दे दिया, बुद्धिस्टों ने बुद्ध को भी बुद्ध भगवान का दर्जा दे दिया, यहूदियों ने मूसा को भगवान का, उज़ैर को अल्लाह का बेटा, और ईसाइयों ने भी सन ऑफ गॉड ईसा को अल्लाह का बेटा कह दिया। बल्कि ईसाइयों के एक फिरके ने तो ईसा, मरियम और अल्लाह तीनों को एक और एक को तीन मान लिया। 1/3, 3/1, एक तीन है, तीन एक है। ईसा ही अल्लाह है, अल्लाह ही ईसा है, अल्लाह ही मरियम है। ईसा ही अल्लाह है, ईसा ही मरियम है, मरियम ही अल्लाह है, मरियम ही ईसा है। ईसा एक तीन और तीन एक, 1/3, 3/1, ये एक तीन तीन एक। देखिए शिर्क इधर भी आ गया। मुसलमानों के एक तबके ने भी मुहम्मद रसूलुल्लाह को इंसानियत से निकालने की कोशिश की और कव्वालियां तक कहने की कोशिश की और यहां तक कहने की कोशिश की जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर मदीने में उतर पड़ा, मुस्तफा होकर। अल्लाह जो अर्श पे था मदीने में मुस्तफा बनकर आ गया, कहने की कोशिश की, लेकिन चूंकि चौकीदार है, कुरान निगाहबान है, इन लोगों की साजिशों को नाकाम करते हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह से ऐलान करवा दिया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, आए नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूँ, आए नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ, तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं, तुम्हारी तरह का एक बशर हूं। खुद अल्लाह के नबी ने बशर कहलवा दिया। मेरे भाइयों, इब्ने हब्बान और मुस्नद अहमद के सफ़हात पर और इब्ने माजा के सफ़हात पर यह मंजर देखा जा सकता है। एक आदमी देहात से दूर से चल के आता है, अपने इलाके की कुछ शिकायत लेकर आता है, नबी अकरम से शिकायत करूं। नबी अकरम के पास आता है, लेकिन वो नबी के चेहरे को देखकर मरऊब हो गया। इतना रौब, इतना दबदबा था नबी के चेहरे पर कि वो मरऊब हो गया। अब अल्लाह के नबी उससे पूछते क्या बात है? जी वो मेरे गांव में ये डर रहा। अल्लाह के नबी उठे, तुम कुछ शिकायत लेकर आए हो, बताओ। जी आए अल्लाह के नबी, मेरे गांव में इतना दबदबा, इतना रौब। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इब्ने माजा के सफ़हात पर यह मंजर देखा जा सकता है। आपने उसके दोनों कांधे पकड़े और उसको तसल्ली दी। आपने फरमाया, क्यों डर रहे हो, क्यों डर रहे हो? इन्नी लस्तु बिमलिक, क्यों डर रहे हो? मैं कोई बादशाह नहीं हूं। इन्नी लस्तु बिमलिक, क्यों डर रहे हो मुझसे? मैं कोई बादशाह नहीं हूं। अनब्नु इमरातिन ताकुलुल कदीद, मुझे भी एक ऐसी औरत ने पैदा किया है, मैं भी एक ऐसी माँ का बेटा हूं जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी, जो खुश्क गोश्त खाती थी, जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी। मुझे भी उस माँ ने पैदा किया है। देखिए आप उसका डर किस तरीके से दूर कर रहे हैं आज। हाँ क्या बात जी, वो हमारा क्यों तेरी हिम्मत पड़ी, जानता नहीं मैं चौकीदार हूं देश का, चौकीदार। तेरी हिम्मत कैसे पड़ी प्रधानमंत्री के सामने जबान खोलने की? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको क्या कह रहे हैं? Hey there. क्यों डर रहे हो? Welcome to my channel. इन्नी लस्तु And also बिमलिक, press this मैं bell बादशाह नहीं हूं। अनब्नु इमरातिन ताकुलुल कदीद, मैं ऐसी औरत का बेटा हूं जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी। कदीद अरबी जबान में कदीद का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। कदीद जानते हो किसको कहते हैं? ऊंट को काटा, जिप नहर किया और उसके गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े, 4 किलो 5-5 किलो गोश्त, इतना बड़ा बड़ा टुकड़ा, उसको काटा, अलग किया और उसी में साल्ट लगाकर, नमक लगाकर उसी को धूप में खुश्क कर लेते थे, धूप में सुखा लेते थे। अब इसी टुकड़े को रखते थे वो अपने घरों में, और जब जरूरत पड़ती थी आधा किलो काटा,
1 किलो काटा और उसी में से पका लिया। फिर 1-2 हफ्ते के बाद जरूरत पड़ी तो उसी को काटा और फिर बना लिया। तो इस गोश्त को कहते हैं अरबी जबान में कदीर। कहा कि मेरी माँ गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी, यानी जिसको ताजा गोश्त नसीब नहीं होता था। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। एक बार बंगाल में गया तकरीर करने के लिए, कलकत्ता साइड में मडिया बुरुज, मछली खिलाई उन लोगों ने और मैंने खा ली, बड़ी टेस्टी लगी। लोग कहने लगे मौलाना शाम को क्या खाओगे? मैंने कहा यार वही बनाओ जो दोपहर में बनाई थी। अच्छा, कहने लगे क्या है? मैंने कहा मछली थी। हमने कहा यार मछली तो मैंने बहुत खाई लेकिन ऐसा टेस्ट? बोला हाँ ये 1 साल पुरानी है। मैंने कहा क्या? तो फिर वॉमिटिंग होनी शुरू हो गई। वो 1 साल पुरानी, इसको मैंने सुखा कर उसमें ऐसा लगना, फिर मैंने मत बनाओ भाई, अब नहीं खाऊंगा मैं। बगैर बताए खा सकता था लेकिन अब बता दिया 1 साल पुरानी, तो कौन खाएगा? फिर तो अल्लाह के रसूल लगे आना बनो इमरातिन ताकुलुल कदीर, मुझे ऐसी माँ ने जना है, ऐसी माँ ने पैदा किया है जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी। तब उस शख्स ने कहा अच्छा हाँ हाँ आप भी तो इंसान है मेरी तरह। तब उसने अपनी परेशानी बताई और अल्लाह के रसूल ने उसकी परेशानी। Subscribe to my channel. समझ रहे हैं आप? And also press this bell icon. कभी आपने अपने आप को इंसानियत से जुदा नहीं किया, कभी आपने अपने आप को इंसानियत से नहीं निकाला, कभी नहीं कहा, बल्कि आप अक्सर कहा करते थे ला तुतरूनी कमा तरतिन नसारा, लोगों मुझे हद से आगे न बढ़ाओ जैसे यहूदो नसारा ने अपने अपने नबियों को आगे बढ़ा दिया है। मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ। अना अब्दुल्लाहि व रसूलु फक़ूलु अब्दुल्लाहि व रसूलु, मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ, बस मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहो। ये बंदे का लफ्ज कोई मामूली लफ्ज नहीं है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। अल्लाह ने हमें और आपको अल्लाह का बंदा, अपना बंदा कहा है, उसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी बंदा कहा है। बंदा यानी वो भी इंसान, तुम भी इंसान, वो भी बंदे, मैं भी बंदा, अल्लाह के बंदे वो भी, हम भी, और बंदा इंसान होता है। बंदे का लफ्ज इतना मुकर्रम है, इतना मुअज़्ज़ज़ है कि बहुत सी जगहों पर अल्लाह ताला ने नबी और रसूल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपने नबी को इसी लफ्ज अब्द से मुखातब किया। जब कुरान नाजिल हुआ, जब कुरान नाजिल हुआ और यहूदो नसारा ने और मक्के के काफिरों ने जब ये कहना शुरू कर दिया ये तो मोहम्मद ने अपनी तरफ से बना लिया, ये मोहम्मद ने अपनी तरफ से गढ़ लिया, तब अल्लाह ताला ने चैलेंज दिया, आए मक्के के काफिरों, मोहम्मद भी मेरा बंदा है और तुम भी मेरे बंदे हो। अगर ये कुरान मोहम्मद बना सकता है, गढ़ सकता है, वो भी तुम्हारी तरह का एक इंसान है, अगर घर बैठे वो कुरान गढ़ सकता है, बना सकता है, तो तुम क्यों नहीं बना सकते? तब अल्लाह ने यहाँ पर लफ्ज़ अब्द इस्तेमाल किया, वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही। आए मक्के के काफिरों, अगर उस किताब के बारे में जो मैंने अपने बंदे पर उतारी है, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह पर, वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अल्लाह ये भी कह सकता था नज़्ज़लना अला रसूलिना, अल्लाह ये भी कह सकता था नज़्ज़लना अला नबिय्यिना, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा जो किताब हमने अपने नबी पर उतारी, अल्लाह ने ये भी नहीं कहा जो किताब हमने अपने रसूल पर उतारी, बल्कि अल्लाह ने कहा नज़्ज़लना अला अब्दिना, जो किताब हमने अपने बंदे मोहम्मद पर उतारी है, जो किताब हमने अपने बंदे मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नाजिल की है। आए मक्के के काफिरों, तुम भी तो मेरे बंदे हो, अगर मोहम्मद बंदा होकर बना सकता है तो तुम क्यों नहीं बना सकते? चैलेंज देता हूं, फातु बिसूरतिन मिन मिस्ली, इसकी तरह एक सूरत ही बना डालो, एक सूरत ही ले आओ। बंदा, बंदा ये कोई मामूली लफ्ज नहीं है। अल्लाह जब अपने नबी को मेराज पर ले गया, जन्नत दिखाई और जहन्नम दिखाई, तो वहां पर भी अल्लाह ने लफ्ज अब्द इस्तेमाल किया। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, वो ये भी कह सकता था सुब्हानल्लज़ी असरा बिरसूलिही, सुब्हानल्लज़ी असरा बिनबिय्यिही, लेकिन उसने ये नहीं कहा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दी। बाबरकत है वो जात जो ले गई अपने बंदे को, जो ले गई अपने बंदे को रात ही रात बैतुल हरम से, बैतुल हराम से, खाने काबा से बैतुल मक़दिस तक जो ले गई अपने बंदे को। बंदे का लफ्ज मामूली लफ्ज नहीं है, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ लफ्ज है, और अल्लाह ताला ने इस लफ्ज को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी इस्तेमाल किया। दाऊद अलैहिस्सलाम को भी
यही का वस्कुर अब्दना, और याद करो हमारे बंदे दाऊद को, याद करो हमारे बंदे जकरिया को, याद करो हमारे बंदे यहया को। अल्लाह ताला ने बड़े बड़े नबियों को लफ्ज़ अब्द से खिताब किया है। अल्लाह के नबी ने कभी भी अपने आप को बंदे के लफ्ज़ से अलग नहीं किया, इंसानियत से अलग नहीं किया। मेरे साथियों क्या फरमाया, क्या फरमाया, मुझे हद से आगे मत बढ़ाओ। यहूदियों ने उज़ैर को अल्लाह का बेटा, ईसाइयों ने ईसा को अल्लाह का बेटा बना डाला। लोगों मुझे हद से आगे मत बढ़ाओ, मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं, बस मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल कहो। फक़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल कहो। सिर्फ इंसानियत के अंदर इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जिसने अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को इंसानियत के अंदर रहने, इंसानियत से बाहर नहीं निकाला, ना अल्लाह ने ना नबी ने। लोग चाहे कितनी कोशिश कर लें, अब एक नई चीज कहने लगे आज के इस दौर में, इंसान तो थे लेकिन हमारी तरह नहीं थे। क्या कहना चाहते हो यार? नहीं, तुम लोग अपने बड़े भाई जैसा मानते हो। नहीं नहीं, चलो बड़े भाई जैसा कौन मान लेगा यार? इंसान तो थे लेकिन हमारी तरह नहीं थे। तो क्या कहना चाहते हो? 10 हाथ थे, 10 सर थे। इंसानियत के एतबार से कोई फर्क नहीं था। हाँ, मकाम का फर्क था, दर्जे का फर्क था, अफजलियत फजीलत का फर्क था। हाथ पैर नाक कान, उठने बैठने चलने फिरने में, शादी में, दुख दर्द बीमारी में आप हमारी तरह थे। क्या पंखा? अच्छा वो आवाज आ रही होगी। नहीं, मुझे हवा की जरूरत नहीं है, अगर आप पलटना चाहे पलट दें। तो इंसानियत देखिए आप, क्या कह रहा था? भूल गया ना। देखता हूं किसको कितना याद है। तो हमें भी मालूम हमारी तरह नहीं। मैं अर्ज ये कर रहा था कि इंसानियत में कोई फर्क नहीं था। हाथ में, पैर में, आंख में, नाक में, कान में, चलने फिरने, शादी ब्याह, इनमें कोई फर्क नहीं था। हमारे 2 हाथ, उनके भी 2 हाथ, हमारे 2 पैर, उनके भी 2 पैर। हमारी शादी होती है, उनकी भी शादी हुई थी, हमारे बच्चे हैं, उनके भी बच्चे थे। फर्क नहीं था। फर्क था तो मकाम में और मर्तबे में। इसका कौन इनकार करता है? क्या कोई ये कह सकता है कि जो मकाम हमारा है वही नबी का है? नहीं। मकाम और मर्तबे की जब बात आती है तो सुन लो जर्जीस का अकीदा, सुन लो हमारी जमीयत और जमात का अकीदा, सुन लो इस उम्मत का अकीदा। अल्लाह के बाद, अल्लाह के बाद, और फिर से नोट कर लेना, कोई गलत फहमी में शिकार बनाए आपको कल चाय की होटलों पे बैठ के तो उसके मुंह पे आप थप्पड़ मारना, झूठ बोलते हो तुम। मौलाना जर्जीस अल्लाह के नबी को अपने जैसा कहां मानते हैं? सुनो, अल्लाह के बाद, सही सुन रहे हो आप, अल्लाह के बाद अगर दूसरा मकाम किसी का है, अल्लाह के बाद कायनात के अंदर, विश्व के अंदर, जगत के अंदर, दुनिया के अंदर अगर अल्लाह के बाद दूसरा सेकंड पोजीशन, दूसरा दर्जा किसी का है तो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। ये अकीदा है हमारा। कौन इनकार करता है इस अकीदे का? अब तुम ये कहो नहीं, अल्लाह के पलड़े में बहुदत के सिवा रखा ही क्या है, ले लेंगे मोहम्मद से जो कुछ लेना होगा। यानी अल्लाह तो घंटा बजा रहा है, मोहम्मद सब देते हैं, मोहम्मद को मालिक बना दिया अल्लाह। ये अकीदे का अगर हमें कायल करना चाहते हो तो गर्दन कटवाना गवारा है, इस अकीदे को मानना गवारा नहीं है। रब्बे काबा की कसम, गर्दन कटाना गवारा है, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अल्लाह की कुर्सी पर बिठाना गवारा नहीं है। अल्लाह के बाद दूसरा दर्जा, अल्लाह के बाद सेकंड दर्जा अगर किसी का है तो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। अब बताओ, बड़े भाई जैसा माना इंसानियत से। और यही वजह थी कि कुछ चीजें ऐसी थी
इंसान होने के बावजूद क्या अल्लाह के नबी को मुमताज कर रही थी, लेकिन इंसानियत से नहीं निकाल सकती थी। अथ तेषाम भविष्यन्ति मनासी विष्टानि वे वासुदेव अंगरागति पुण्य गंधांजल स्पर्शामा, ये खुसूसियत थी। अंतिम ऋषि, कल की अवतार, लास्ट मैसेंजर, लास्ट प्रॉफिट, अंतिम महान पुरुष जब इस दुनिया में आएगा, उसके शरीर से जो हवा टकरा कर चलेगी, जो हवा टकरा कर चलेगी, वो लोगों के दिलों को निर्मल कर देगी। उनके शरीर से जो पसीना निकलेगा, जो पसीना टपकेगा, वो खुशबूदार होगा, सुगंधित होगा। नीलस्पर्शामा अदतेशामि भविष्यन्ति मनासी विष्टानि वे वासुदेव अंगरागति, उनके अंग से, उनके शरीर से जो पसीना टपकेगा वो सुगंधित खुशबूदार होगा। हम मानते हैं ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का इम्तियाज था। अल्लाह के नबी इतनी इत्र लगाया करते थे, इतनी खुशबू इस्तेमाल किया करते थे कि आपके शरीर से जब पसीना भी जमीन के ऊपर गिरता था तो वो खुशबू उस पसीने के अंदर भी हुआ करती थी। एक बार आप मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अपनी खाला उम्मे सुलैम के घर सोए हुए थे और मोहम्मद रसूलुल्लाह के जिस्म से पसीना निकल रहा था। उम्मे सुलैम जल्दी से एक शीशी ले आई और नबी अकरम के जिस्म से निकलने वाले पसीने को शीशी में भरने लगी, पसीने को शीशी में भरने लगी। आपकी आंख खुल जाती है, मौसी मेरी खाला ये क्या कर रही हो? फरमाया भांजे घबराओ नहीं, मैं आपके शरीर से निकलने वाले, आपके जिस्म से, बॉडी से निकलने वाले इस पसीने को अपनी शीशी में भर रही हूं। इस पसीने को मैं अपने घर के अतर में मिलाऊंगी, अपने घर के इतर में रखूंगी और शादी के मौके पर दूल्हा और दुल्हन के कपड़ों में यही आपका पसीना लगाऊंगी कि आपके पसीने से बढ़कर कोई इतर नहीं। हिंदू भाइयों, आपकी किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में कहती है पसीना खुशबूदार होगा। हमने मुस्लिम शरीफ की हदीस से बता दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह का पसीना खुशबूदार था। अब तुम्हें ये शेर सुनाता हूं, कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, ये हवाई तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। हाँ, बड़ी मौजरत के साथ अगर मिर्जा गालिब जिंदा होता तो बड़ी मौजरत के साथ मैं माफी मांग लेता। उसके शेर को चेंज करते हुए मैंने थोड़ी सी चेंजिंग कर दी। कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, ये हवाई तो मोदी और योगी ने उड़ाई होगी। हिंदू और मुसलमानों में कोई जुदाई नहीं। इस देश की मैं कई मर्तबा कई जलसों में ये कह चुका हूं। और मीडिया वालों लिखो, इस देश की दो आंखें हैं, एक हिंदू है और एक मुसलमान है। इस देश के दो हाथ हैं, एक हिंदू है एक मुसलमान है। इस देश के दो पैर हैं, एक हिंदू है और एक मुसलमान है। एक आंख फोड़ने की कोशिश करोगे तो पूरी दुनिया भारत को काना कहेगी। एक हाथ तोड़ने की कोशिश करोगे पूरी दुनिया भारत को लूला कहेगी। एक पैर तोड़ने की कोशिश करोगे पूरी दुनिया भारत को लंगड़ा कहेगी। मोदी जी, भारत को लंगड़ा, लूला और काना दुनिया के सामने पेश मत करो। हिंदू मुस्लिम दोनों को लेकर चलो। पूरे भारत की नजरों में भारत को सही सलामत पेश करो। पूरी दुनिया को भारत लंगड़ा ना कहे, लूला ना कहे। इसलिए जर्जीस तुम्हें मशवरा दे रहा है, मोदी जी पूरी दुनिया में भारत को बदनाम ना करो। हम तो वो भारत चाहते हैं, हम तो वो भारत चाहते हैं कि अगर निर्भया के साथ बलात्कार हो तो हर मुसलमान उस बलात्कार के गम में हर हिंदू का साथ दे। आसिफा के साथ अगर बलात्कार हो तो हर हिंदू आसिफा के दुख और दर्द में हमारे साथ चले। हम वो भारत चाहते हैं मोदी जी, हम वो भारत चाहते हैं। आतंकवादी हमले में अगर कोई हिंदू मारा जाए तो पूरे भारत के मुसलमान उसका दर्द अपने दिल में महसूस करें। हम वो भारत चाहते हैं।
अगर कोई मुसलमान मारा जाए तो हर हिंदू उस मुसलमान के दुख और दर्द में शामिल हो। मीडिया वालों, रब्बे काबा की कसम, भारत से, हिंदुस्तान से हमसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला न जमीन की नजरों ने देखा, न आसमान की आंखों ने देखा। हमारी मोहब्बत और प्रेम का इम्तिहान लेने की कोशिश मत करो। भारत का बहुत ज्यादा सम्मान इसलिए करते हैं, हम यहीं की मिट्टी से पैदा हुए हैं, हम यहीं की मिट्टी में दफन होना चाहते हैं। तुम तो जला दिए जाते हो, बहा दिए जाते हो, कभी श्रीलंका पहुंच जाते हो तो कभी अमेरिका पहुंच जाते हो। हम तो मरने के बाद इसी वतन की मिट्टी में अपने जिस्म को मिलाकर मिट्टी बना देते हैं। हमें इस मुल्क की मिट्टी से प्यार है। हमारे प्रेम का और हमारी मोहब्बत का इम्तिहान लेने की कोशिश मत करो। हमें वो भारत दो जो लंगड़ा ना हो, जो लूला ना हो, जो अंधा ना हो। मोदी जी इतनी कृपा कर दो हम मुसलमानों के ऊपर, इतनी मेहरबानी कर दो भारत के ऊपर, वरना ये भारत का जो एक एक नागरिक है बिना किसी हिंदू और मुसलमान का नाम लिए हुए, मोदी जी अगर आपको कुर्सी पर बिठाना जानता है तो कुर्सी से उतारना भी जानता है। इसलिए कि हमारे प्यार का इम्तिहान मत लो। कितनी घटनाएं हो चुकी हैं, अखलाक को मारा जा चुका है, जानवरों के खून को इंसानियत के खून से ज्यादा बढ़ाकर रख दिया है। इंसानियत का इम्तिहान मत लो। दलित एक हो चुका है, मुसलमान भी एक हो चुका है। इस भारत को बांटने की कोशिश न करो। मोदी जी बड़े प्यार से मैं तुमसे कहता हूँ, मशवरा देता हूँ कि हमें वो भारत चाहिए जो एक दूसरे के गम में एक दूसरे का साथ देने वाला हो। जिस तरीके से मुस्लिम औरतों की हमदर्दी के लिए 3 तलाक का मसला तुमने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया और तुम जीत भी गए हो, मुबारकबाद पेश करता हूं, तुमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। मोदी जी आसिफा के बलात्कारियों को फांसी के तख्ते पर लटकाओ। ये भी इस देश की बेटी थी, ये भी इस देश की बच्ची थी। आपका इंसाफ यही कहता है, आपका इंसाफ यही कहता है, ये आपकी बेटी थी, इस देश की बेटी थी, भारत की बेटी थी। इन आतंकवादियों को, इन देशद्रोहियों को, इन देश की बच्चियों के साथ बलात्कार करने वालों को भी तख्ते तार पर लटकाओ, फांसी के फंदे पर लटकाओ। हम तुम्हारे इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। जर्जीज की नजरें तुम्हारे इशारों पर भी हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी हैं। अब देखते हैं क्या फैसला आता है, देखते हैं तुम्हारी क्या इंसाफ, क्या न्याय हमें मिलता है। हमें वो भारत चाहिए जो सबको लेकर चले। ज्यादा बोल गया ना, इतना नहीं होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, मैं भी तो भारत का बेटा हूं और इतना कहने का हक है हमें। मेरे भाइयों, जब वकील, हिंदू वकील हमारा साथ दे रहे हैं, यही तो भारत की खुसूसियत है। अखलाक का केस हिंदू वकील लड़ रहा है, आसिफा का केस एक हिंदू औरत लड़ रही। यही तो हमारे देश की खुसूसियत है, यही तो हमारे देश की खूबसूरती है, यही तो हमारे देश की सुंदरता है। एक हिंदू वकील आसिफा का निडर होकर केस अपने हाथ में ले लेती है और कहती है मुझे कोई फीस नहीं चाहिए, मुझे आसिफा को इंसाफ दिलाना है, मुझे अखलाक को इंसाफ दिलाना है। अब इस देश के अंदर हमारे ऐसे हिंदू भाई भी रहते हैं। इसीलिए मैंने कहा ये हवाई तो योगी और मोदी ने उड़ाई। मेरे भाइयों, चलिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह, यही इम्तियाज था, यही खुसूसियत थी, पसीना खुशबूदार। और एक मंत्र पढ़ता हूं, अश्वमाशुगमारूह देवदत्त जगतपति आसिन साधुद मनम षडेश्वर्या गुणन्विता। कल्कि को एक घोड़ा दिया जाएगा। अश्व, संस्कृत में अश्व के माना घोड़ा होता है। अश्वमाशुगमारूह, वो घोड़े पर बैठकर आसमान की यात्रा करेगा। वो घोड़ा बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा। एक एक चीज देखिए और हमारे हिंदू भाइयों को बताइए बड़े प्यार से, ये तुम्हारे मुंतजिर हैं। और मुसलमानों, एक बात बताऊं, अल्लाह की कसम, हिंदू कभी नाराज नहीं होता है जब उसके वेदों के मंत्र में पढ़ता हूं। आज तक किसी हिंदू ने मेरे ऊपर मुकदमा दायर नहीं किया, किसी हिंदू भाई ने मेरे ऊपर मुकदमा
जितने मुकदमे दायर हुए हैं हमारे ही भाइयों ने किए हैं। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जितनी भी बार मैं जेल में गया इन मुसलमानों की वजह से, कभी किसी हिंदू भाई। इसीलिए मुझे हिंदुओं के मंत्र पढ़ने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने हक अदा कर दिया। ये हमारी दावत के ज्यादा मुस्तहिक हैं, तो इनको दावत, और इनकी अगर समझ में आ जाए तो बहुत जल्दी तस्लीम करते हैं, बहुत जल्दी मानते हैं। ये मुसलमानों की तरह जिद्दी नहीं होते, मेरे बाप दादा करते आए, ये नहीं करते। बहुत ज्यादा इनके अंदर सूझबूझ होती है, एक्सेप्ट करते हैं, Hey there. और हक बात को कबूल करने का जज्बा इनके अंदर होता है। And also इनको press this बताओ हमारे bell हिंदू icon. भाइयों को कितनी अच्छी बात कही गई। घोड़ा मिलेगा, उस पर बैठकर आसमान की यात्रा करेगा, वो घोड़ा बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा। बिजली के लिए अरबी में जो लफ्ज आता है वो है बर्क। ये वाली बिजली नहीं, ये जो चल रही है ये नहीं, ये तो कहरुबा कहलाती है। वो बिजली जो आसमान से चमकती है, क्योंकि जब ये मंत्र पढ़ा गया था, कहा गया था, तब ये वाली बिजली नहीं थी, आसमान से चमकने वाली बिजली थी, आसमान से चमकने वाली बिजली। वो घोड़ा बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा, और उसके लिए अरबी में जो लफ्ज आता है वो आता है बर्क। बर्क के माना बिजली, आसमान पे जो बिजली चमकती है वो बिजली, और उसी से बना है बुर्राक, बिजली की तरह, बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलने वाला। और जानते हो आसमानी बिजली कितनी तेज रफ्तार से चलती है? 1 सेकंड में 1,86,000 मील की रफ्तार तय करती है। 1 सेकंड में 1,86,000 मील, किलोमीटर नहीं, 1,86,000 मील की रफ्तार तय करती है आसमानी बिजली। अल्लाह के रसूल उस बुर्राक पर बैठे थे, आकाशीय यात्रा, आसमान का सफर किया था, जन्नत जहन्नम देखकर आए थे। शुगमा रूहा, बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से बुर्राक पर बैठेंगे। आसिना साधुदमनम, साधुओं की तरह अपनी जिंदगी गुजारेंगे। शटेश्वर्या गुणन्विता, 8 खूबियां पाई जाएंगी। हाय हाय, इससे ज्यादा खुलकर और क्या मंत्र हो सकता है मेरे हिंदू भाइयों? आसिना साधुदमनम, साधुओं की तरह अपनी जिंदगी गुजारेंगे। साधु किसको कहते हैं? साधु की तारीफ वो नहीं है जो आज है। बैठ गए एक जगह, राम 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 राम। मुसलमान भी ऐसा कर रहा, कहीं बैठ गया ऊंची जगह पर, अल्लाहू 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 अल्लाहू, सुबह से लेके शाम तक अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। और शाम को पूछा, भाई खाना कहां से आएगा? तू सुबह से ऐसे ही बैठा हुआ, अल्लाहू अल्लाहू। अरे भाई खाना पीना कुछ, मेरी इबादत बेकार हो जाएगी। Subscribe to my channel. मोहल्ले वाले And लाते also हैं, खा press this लेता bell है, icon. लोगों को भी तरस आ जाता है, जबकि ये लोग हरामखोर लोग हैं। शरीयत में ये सब नहीं है कि बीवी बच्चों के लिए कमाई और मेहनत और मजदूरी छोड़ के एक जगह बैठ जाओ, अल्लाहू अल्लाहू। इधर हिंदू भाई अल्लाह राम 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 राम। दोनों ने अपने अपने धर्म का मजाक उड़ाया है। दोनों ने साधु की जो मीनिंग लिखी हुई है नालंद विशाल शब्द सागर डिक्शनरी में, वो मीनिंग है जिसके पास सब कुछ हो लेकिन उसने अपने ऊपर खर्च ना किया हो, सब गरीबों और मिस्कीनों पर लुटा दिया हो। जिसके पास दौलत की कमी ना हो, सब कुछ हो लेकिन उसने खर्च कर दिया हो गरीबों और मिस्कीनों पर। इस तारीफ के अंदर सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह पूरे उतरते हैं। आपके पास दौलत की कमी नहीं थी, जो कहता मोहम्मद रसूलुल्लाह गरीब थे झूठा है। नबी गरीब नहीं थे। हजरत खदीजा से शादी करने के बाद गरीब कहां थे? खदीजा अरब की सबसे बड़ी रईस और सबसे अमीर औरत थी। जब अल्लाह के रसूल ने खदीजा से 25 साल की उम्र में निकाह कर लिया तो खदीजा ने तो सारी दौलत नबी को दे दी, सारा असासा नबी को दे दिया, नबी के कदमों पे डाल दिया। तो नबी गरीब हो सकते हैं? लेकिन आपने खदीजा से शादी करने के बाद भी रहन सहन में फर्क नहीं आया। बिस्तर वही रहा, उसी चटाई और दरी पर सोया करते थे, रहन सहन में फर्क नहीं आया। इस्लाम जब नबी बने तो आपकी दौलत खदीजा की इस्लाम पर खर्च होने लगी, गरीबों और मिस्कीनों पर खर्च होने लगी। फिर ऐसा दौर भी आया कि इंतकाल से चंद दिन पहले अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू हैं। सहाबा ने कहा क्यों रो रहे हैं? फरमाया लोगों,
मैं अपने घर का हाल किसी को बताना नहीं चाहता था, लेकिन आज बताना पड़ रहा है। मैंने एक जीरा एक यहूदी के घर गिरवी रख दी है और उस यहूदी से मैंने 30 सा जौ, तकरीबन 75 किलो मैंने जौ उधार कर्ज के तौर पर ले लिया, इस शर्त पर कि जब मैं तुम्हारा 75 किलो अनाज जौ तुम्हें दे दूं तब तुम मेरी जीरा दे देना। लोगों आज कई साल हो गए, मोहम्मद के पास 75 किलो जौ का इंतजाम नहीं हो सका है। मेरे रुखसत हो जाने के बाद अगर वो 75 किलो जौ तुम्हारे पास हो जाए, उस यहूदी को दे देना और उससे वो जीरा ले लेना, तुम्हारे जिहाद में और जंग के काम आएगी। ये उस घर का हाल हुआ। आप ताज्जुब करेंगे, इस दुनिया से जब रुखसत होते हैं अल्लाह के नबी, फजर और जोहर के बीच में आपका इंतकाल हो जाता है और दूसरे दिन जोहर के बाद आपकी तदफीन होती है। तकरीबन 32 आवर्स 32 घंटे तक नबी अकरम को दफनाया नहीं गया। लोग आते गए देखते गए, आते गए देखते गए, शक्ल सूरत सब देख कर निकलते गए। आधी रात गुजर जाने के बाद भी एक वफ्द आता है, दरवाजे को दस्तक देता है। हजरत आयशा ने दरवाजा खोला, कहा हम लोग दूर से आए हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा मुझे दिखा दीजिए, हमें देर से पता चला है। हजरत आयशा ने अंदर बुला लिया, चेहरे का कपड़ा हटाया, देखो उन लोगों ने देखा, कहने लगे अम्मी आयशा अंधेरे की वजह से सही से नजर नहीं आ रहे, हमारे नबी का चेहरा नजर नहीं आ रहा है, जरा चिराग जला दो, रोशनी जलाकर मुझे नबी का चेहरा दिखा दो। हजरत आयशा रोने लगी। ज़ादुल मआद पढ़ी अल्लामा इब्न क़य्यिम की। हजरत आयशा की आंखों में आंसू आ गए और सहाबा ने, उस वफद ने कहा अम्मी आयशा आप रो रही हैं, हमने तो आपका दिल नहीं दुखाना चाहा। कहने लगी तुम मेरे घर की क्यों इज्जत लुटाना चाहते हो, मेरे घर की क्यों इंसल्ट करा रहे हो। कहा इसमें इंसल्ट की क्या बात, हम दूर से आए हैं, नबी के चेहरे को रात में नहीं देख पा रहे हैं, चिराग जलाकर दिखा दीजिए, इतनी सी बात थी, इसमें इंसल्ट क्या हो गई। फरमाया ये तुम्हारे सरदार हैं, ये तुम्हारे नबी हैं, ये तुम्हारे सरदार तुम्हारे नबी मेरे घर में इतना तेल भी तो नहीं छोड़ कर गए, इतना तेल भी तो छोड़कर नहीं गए कि मैं चिराग जलाकर तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा दिखा सकूं। मुझे बताओ। फिर पड़ोस की औरत के पास जाती है, मेरी बहन मुझे थोड़ा सा तेल दे दे, वफद आया है, मैं नबी का चेहरा दिखा दूं। कर्ज के तौर पर तेल लेती हैं, जब मेरे पास इंतजाम होगा तो तुम्हें वापस कर दूंगी। कर्ज के तौर पर तेल लेती हैं और अपने घर में चिराग जलाकर नबी का चेहरा दिखाती हैं। सारी दुनिया को अपने इल्म से और नबुव्वत की रोशनी से रोशन करने वाला ये सूरज इस दुनिया से इस हाल में जा रहा है, उसके घर में चिराग जलाने के लिए तेल नहीं है। आसाराम बापू साधु हैं, मिल्कियत का अंदाजा लगा लो, राम रहीम की प्रॉपर्टी पे नजर डालो। निर्मल बाबा समोसा खिला के सारी परेशानियां दूर करने वाले 400 करोड़ रुपए का एक साल का टैक्स भरते हैं। 400 करोड़ का यानी 1 करोड़ रुपए अगर एक दिन की इनकम माने तो एक साल में 365 करोड़ हो रहे हैं, लेकिन टैक्स भर रहे हैं 400 करोड़ का, यानी 1 करोड़ से भी ऊपर इनकी इनकम है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप इनको साधु कहेंगे। ये साधु संतों में गिनती होती है। ये साधु है, अरब की सबसे बड़ी रईस औरत से शादी करता है, दौलत हाथ में, आखिरी साल कुर्बानी कर रहे हैं। गौर करो, इतनी दौलत है नबी के पास, एक आदमी 1 बकरा 2 बकरे 3 बकरे ज़िबा कर सकता है। अरब के लोग 1 ऊंट 2 ऊंट कुर्बानी दे सकते हैं, अरब का बादशाह ज्यादा से ज्यादा 5 ऊंट की कुर्बानी दे सकता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आखिरी साल जो हज किया उस मौके पर 100 सुर्ख ऊंटों की कुर्बानी की। 100 सुर्ख ऊंट, खुद नबी के अपने ऊंट। पढ़िए ज़ादुल मआद इब्न क़य्यिम की, 63 ऊंट पर तो अल्लाह के रसूल ने खुद छुरी चलाई, यानी नहर किया। 37 ऊंट बचे तो आपने छुरी हजरत अली को दे दी, खंजर चलाओ। थक गए थे आप,
63 ऊँट आपने और 37 ऊँट हजरत अली ने, लेकिन 100 ऊँटों के मालिक अल्लाह। कोई गरीब आदमी 100 सुर्ख ऊँटों की कुर्बानी करेगा? आपने 100 सुर्ख ऊँटों की कुर्बानी की और सारा का सारा गोश्त गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम कर दिया, अपने पास कुछ नहीं छोड़ा। लेकिन जब दुनिया से रुखसत हुए तो इतना तेल नहीं था कि वो चिराग जलाकर लोगों को नबी का चेहरा दिखा सकें। बुखारी शरीफ किताबुल ज़ुहद पढ़िए, हजरत अबू मूसा शरीफ फरमाते हैं, एक दिन मैं अम्मी आयशा से नबी के इंतकाल के बाद मिलने गया। मैंने पूछा अल्लाह के रसूल ने घर में क्या छोड़ा? हजरत आयशा कहती है रुको, अल्लाह के नबी ने घर में क्या छोड़ा? अंदर जाती हैं, हजरत अबू मूसा बयान करते हैं, अखरजत लना आयशतु किसाअन व इज़ारन गलीज़न फ़क़ालत तवफ़्फ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हाज़ैन। आए अबू मूसा, ये हाथ में मेरी चादर है और इस हाथ में मोटी लुंगी है, इज़ारन गिलाज़न, एक मोटा तहबंद, एक मोटी लुंगी है। यही निकाल के लाई और कहती है तवफ़्फ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हाज़ैन, इन्हीं दोनों कपड़ों में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने वफात पाई, इन्हीं दोनों कपड़ों में अल्लाह के रसूल इस दुनिया से गए। बता दिया यही दो चीजें छोड़ कर गए हैं, इन दो चीजों के अलावा मेरे घर में कुछ भी छोड़ कर नहीं गए। मेरे भाइयों, अंदाजा लगाइए, इसको कहते हैं साधु। आसिना साधु तो मनम, वो साधुओं की तरह अपनी जिंदगी गुजारेंगे, साधुओं की तरह अपनी जिंदगी गुजारेंगे। यानी पैसा दौलत भी आ जाए लेकिन रहन सहन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसी तरीके से रहेंगे जैसे पहले रहते थे। और यही हाल था। पूछिए अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की वो रिवायत उठाइए जो तिरमिज़ी बाबु ज़ुहद में आई है। लेटते हैं चटाई पर, नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हसीर, एक चटाई पर सोते हैं, जब उठते हैं तो दाग पड़ जाते हैं। पूछा अल्लाह के रसूल, ये दाग आपके पड़ गए? हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं, आय अल्लाह के नबी, लबित्तखज़ना लक वितान, क्या हम आपके लिए नरम गरम बिस्तर का इंतजाम न कर दें? क्या हम आपके लिए नरम गरम बिस्तर न बना दें? क्या हम आपके लिए नरम गरम बिस्तर का इंतजाम न कर दें? यहूद व नसारा तो नरम गरम बिस्तरों पर सोएं और हमारा नबी चटाई पर और दाग पड़ जाए। आप फरमाते हैं, माली क्या हो गया तुम्हें? मेरे बारे में ये क्यों सोच रहे हो? अना फिर दुनिया करोगी बिनिस्तदल्ला तहता शजरा, मैं तो इस दुनिया में उस मुसाफिर की तरह हूं जो सफर करता है, थक जाता है। इस्तदल्ला तहता शजरा, किसी दरख्त के नीचे साया हासिल करने के लिए, थोड़ा सस्ताने के लिए बैठ जाता है और फिर चल देता है और आगे अपना सफर जारी कर देता है। मैं तो उस मुसाफिर की तरह हूं, इस दुनिया में आया, चंद दिन रहूंगा और फिर मुसाफिर हूं आखिरत का, दुनिया छोड़कर आखिरत के अंदर चला जाऊंगा। लहुम फिद दुनिया व लना फिल आखिरा, दूसरी हदीस में आपने फरमाया ये सारी चीजें इन काफिरों के लिए दुनिया में हैं और हमारे लिए तो अल्लाह ने आखिरत में बनाई हैं। इस तरीके से आपने अपनी जिंदगी गुजारी। मेरे प्यारे साथियों, यही इशारा किया जा रहा है। मैं अपने प्यारे हिंदू भाइयों को बताना चाहता हूं, आप जिस नबी को तलाश रहे हैं, आप जिस रसूल की तलाश में हैं, जिस आखिरी पैगंबर को आप तलाश कर रहे हैं, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। आओ समझो, हम ये नहीं कह रहे मानो, हम ये नहीं कह रहे एक्सेप्ट कर लो, ला इकराह फिद्दीन, हमारे दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। आइए इस नबी की हैसियत को देखिए, अगर आपको लगे कि ये नबी हमारे हैं तो आप ले लीजिए। हम आपका नबी आपको वापस करना चाहते हैं, आओ मेरे हिंदू भाइयों, बड़े प्यार से इस नबी को लो और एक्सेप्ट कर लो, मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हारे भी नबी हैं। श्रेष्ठवर्या गुणान्विता, और 8 खूबियां उस नबी के अंदर पाई जाएंगी, 8 खूबियां पाई जाएंगी। और वो 8 खूबियां क्या होंगी? महाभारत में लिखी हुई हैं। अल्पभाषी, हो सकता है कि मुझे 8 याद ना रहे, मैं कोशिश कर रहा हूं, दिमाग और जहन ने साथ दिया तो। पहली चीज अल्पभाषी, बहुभाषिता, ज्ञानी, श्रुतु ज्ञानी 4, पराक्रमी 5, दानी 6, कृतज्ञ एहसान करने वाला और कृपालु मेहरबान 8।
ये 8 खूबियां बताई गई हैं और देखिए ये खूबियां भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर मौजूद थी। अल्पभाषी, कम बोलने वाले होंगे। एक एक चीज बताऊंगा, बात लंबी नहीं करना है। अल्पभाषी, कम बोलने वाले होंगे। अल्लाह के नबी इतने कम बोला करते थे, इतने कम कि एक बार यहूदियों का एक वफ्द नबी के पास आया मिलने के लिए। मुस्लिम शरीफ किताबुस सलाम चैप्टर देखिए। कहा, दरवाजा खटखटाया, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दरवाजा खोला। यहूदी सामने खड़े। यहूदियों ने कहा अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, क्या कहा? अस्सलामु अलैकुम, आए मोहम्मद आप पर मौत हो। अस्सलामु अलैकुम नहीं कहा। भाई उठा बैठा मत करो यार, जब उठना हुआ करे तो पीछे बैठा करो। सब डायबिटीज के मरीज लगते हैं, बैठ जाएंगे आगे, फिर इनको इस्तंजा की जरूरत होगी। अब बताइए अगर मुझे लगने लगे तो मैं छोड़ के जाऊं? भाई आपको लग सकता है, दूसरा भी इंसान है। अल्पभाषी, कम बोले। Subscribe to my channel and also press उसने this bell यहूदियों के icon. वक्त ने क्या कहा? अस्सलामु अलैकुम, और ऐसे मुंह बिगाड़ कर अस्सलामु अलैकुम, ताकि मोहम्मद समझे नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, मौत हो आप पर। अल्लाह के रसूल को लगा कि इन लोगों ने शायद सलाम कहा कि सलाम कहा, तो आपने भी पूरा जवाब नहीं दिया। आपने कहा वालेकुम, तुम जो मुझ पर भेज रहे हो वो तुम पर हो। यहूदियों ने कहा अस्सलामु अलैकुम, मौत हो आप पर। आपने कहा वालेकुम, तुम पर हो। लेकिन हजरत आयशा बिगड़ गई, बीवी थी, आजकल की औरतों की तरह थोड़ी थी। आजकल की औरत तो अपने शौहर की तारीफ करती ही नहीं। तारीफ कब करेगी? जब फेयर एंड लवली टाइम से आएगी, पाउंड्स टाइम से आएगी, साड़ी टाइम से आएगी, तब तारीफ। बहुत अच्छे। और एक हाथ हिलाते हुए चले आए। वो एक पीर साहब थे ना, उनकी बीवी उनको पीर मानती नहीं थी। भक्त तेरे जैसे 336 पीर रोज देखती हूँ। एक बार उस औरत ने कहा पीर तो आज मैंने देखा। अच्छा, आसमान पे उड़ रहा था, हवा में उड़ रहा था, मुसल्ला बिछाया था, हवा में उड़ते हुए नमाज पढ़ रहा था। शौहर बोला अच्छा देखा? कहां? मैं ही तो था। फौरन उसकी बीबी बोली तुम थे? कहा हाँ मुझे लग रहा था कि तुम थे। कहा क्यों? कहा तभी टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, किबले की तरफ नहीं। यानी फिर भी कमी निकाल दी। पहले तारीफ कर रही थी, बाद में कमी निकाल दी। एक साहब ने ख्वाब देखा, मेरे पीर साहब जन्नत में टहल रहे हैं। सुबह होके खुशखबरी सुनाने गए अपने पीर साहब को। दरवाजा खुला था कि खुशखबरी सुनाओ अपने पीर को कि पीर साहब मैंने तो आपको जन्नत में देखा टहलते हुए। लेकिन दरवाजा खुला हुआ था। क्या देख रहे हैं कि उस पीर की बीवी उसको झाड़ू से पीट रही। मैंने तो जन्नत में देखा, यहाँ तो बुरा हाल है। अब ये मायूस होकर जाने लगा। पीर साहब भागते हुए कि क्यों, की क्या बात है? नहीं कोई बहुत बुरा हाल है। क्या बात क्या है? नहीं बताने के लायक नहीं। अरे तुम आए हो सुबह सुबह, बताओ तो। अरे पूछो मत। क्यों? पीर था, हार कैसे मान ले? मौलवी कभी हार थोड़ी मान सकता है, हार मानने के लिए थोड़ी पैदा हुआ। मुरीद ने कहा अरे मैंने आज रात ख्वाब में देखा है कि तुम जन्नत में टहल रहे हो। Subscribe to my channel and also press this bell icon. धोबी घाट बने हुए। पीर साहब क्या कहते, तुमने सही देखा जन्नत में, मैं ही था। खाक थे तुम थे तो मार। कहा रे तुमको ये सोचना चाहिए अल्लाह ने मुझे जन्नत दी कैसे? बीवी पीटती है, मैं अपनी बीवी की मार खाता हूं, सब्र करता हूं, इस सब्र के बदले में अल्लाह ने जन्नत दी है। तो कभी जिंदगी में हार नहीं मान सकता मौलवी, और हार मान ले। हम जैसे मौलवी कोई हटा के देखे? जी न्यूज, स्टार न्यूज, सबके पास जा चुका हूं। मुझे डिबेट के लिए बुलाओ। 3 तलाक पे डिबेट, देवी देवता पे डिबेट, इस पे डिबेट। आज तक किसी चैनल वाले ने मुझे डिबेट के लिए नहीं बुलाया। तुम्हें नहीं बुलाएंगे, क्यों नहीं बुलाएंगे? उन्हीं को जो मोदी भक्त होंगे, उसकी बात जो कहने वाला होगा उसी को बुलाओ। मुझे बुलाओ, मैंने कहा नहीं। हरा के देखो डिबेट में। मौलवी क्या जो हार जाए?
तुम्हारी मूर्ति पूजा पे बहस करो, तुम्हारी किताबें, तलाक पे बहस करो, तुम्हारी किताबों पे। तुम आओ तो इस भारत से सबसे ज्यादा मोहब्बत और प्रेम कौन करता, आओ। अंग्रेजों को भारत से भगाया किसने, आओ डिबेट तो करो तुम। लेकिन हमें नहीं बुलाते, वो जानते हैं कि हमारी किताबें खुलेंगी, बाइबल खुलेगी, गीता सब खुल जाए, तुम्हारी जरूरत नहीं बुलाते नहीं। क्यों नहीं बुलाते? मौलवी क्या हार मान। कहते ना एक शिकार, सुना होगा वो किस्सा, एक शिकारी के जाल में कौवा और कबूतर दोनों फंस गए। कौवा भी रो रहा है, कबूतर भी रो रहा हूं। कबूतर को गुस्सा आया और कौवे से कहा चुप, कांव 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 कर रहा। तो कौवा बोला तू भी तो गुडर गू कर रहा बे, तू भी तो रो रहा। तो कबूतर बोलता मैं तो इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मैं हलाल हूं और शिकारी मुझे जाल से निकालेगा और काट के खाएगा, मुझे तो कटना ही कटना है, तो थोड़ा रो लूं। तू क्यों रो रहा बे, तू तो हराम है, तुझे थोड़ी काटेगा, ज्यादा से ज्यादा कैद कर लेगा, पिंजड़े में खाना पीते, तुझे काटेगा थोड़ी, तेरा करेगा क्या, तू तो हराम है। कौवा बोला मैं तुमसे ज्यादा परेशान हूं। कहा क्यों? कहा जिस जाल में फंसा हूं वो जाहिल का नहीं है, मौलवी का जाल है। क्या है? कबूतर बोला मौलवी के जाल है। कहां? तो क्या हुआ? कहा मुझे डर लग रहा है, मौलवी का कोई भरोसा नहीं, कब हलाल का फतवा दे और काट के मुझे भी खा जाए, इस मौलवी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए मैं तुमसे भी ज्यादा परेशान हूं। जब मौलवियों से कौवे और कबूतर डरने लगे, इनके फतवों से कौवे और कबूतरों का भरोसा उठ जाए, तो फिर आवाम का क्या होगा? एक यही सूरत हाल है, एक कह रहा आम, दूसरा कह रहा इमली, एक कह रहा जायज, एक कह रहा नाजायज, एक कह रहा हलाल, एक कह रहा हराम। इसीलिए तो मैं कहता हूं ना इधर ना उधर, आओ काल अल्लाह काल रसूल की तरफ, आओ अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा, किताब अल्लाह व सुन्नत रसूली। यही अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, जब तक तुम इन दोनों चीजों को मजबूती से पकड़े रहोगे, कायनात की कोई ताकत तुम्हें गुमराह नहीं कर सकती है। आओ, नबी गारंटी कार्ड दे रहे हैं, कायनात की कोई ताकत तुम्हें गुमराह नहीं कर सकती है, पथभ्रष्ट नहीं कर सकती है, सीधे रास्ते से भटका नहीं सकती है। कब तक? जब तक तुम इन दोनों चीजों को पकड़े रहोगे, किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान, व सुन्नत रसूली, और उसके रसूल यानी मोहम्मद की सुन्नत हदीस, इन दोनों चीजों को मजबूती से पकड़े रहोगे। ये गारंटी कार्ड दे दिया, जब तक तुम इन दोनों को पकड़े रहोगे गुमराह नहीं होगे। आज हम गुमराह हैं, मफहूम मुखालिफ निकालो। आज हम गुमराह हैं, उल्टा मफहूम निकालो। अल्लाह के रसूल ये कह रहे हैं, जब तक तुम इन दोनों को पकड़े रहोगे गुमराह नहीं होगे। हम गुमराह हैं, इसका मतलब ये है कि हम अल्लाह और उसके रसूल की किताब यानी कुरान और हदीस को मजबूती से नहीं पकड़े हैं। पकड़ोगे तो गुमराह नहीं होगे। हम गुमराह हैं, इसका मतलब पकड़े नहीं हैं। हम पकड़ लेंगे, गुमराह नहीं होंगे। ये उसूल फिक़ह का उसूल है। उल्टा मफहूम निकाल कर देखो, उल्टा मफहूम। कुरान ने कहा ना, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को यानी कुरान को मजबूती से पकड़ लो। वला तफर्रकू, फिरकों में मत बढ़ जाओ, फिरकों में मत बढ़ जाओ। यानी अल्लाह की रस्सी को कुरान को मजबूती से पकड़ोगे तो फिरकों में नहीं बटोगे। आज हम फिरकों में बटे हैं, इसका मतलब यह है कि हमने कुरान को मजबूती से नहीं पकड़ा है। हम पकड़ लेंगे तो फिरकों में नहीं बटेंगे। बटे हैं, इसका मतलब कुरान को मजबूती से नहीं पकड़ा है। ये कुरान हमारी सरबुलंदी की किताब है। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा। इतनी हदीसें, इतने कुरान की नुसूस हमने आज तक किसी जलसे में पेश नहीं किए हैं। सुन लो, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन, अल्लाह इस कुरान के जरिए कौमों को बुलंद करता है, इज्जत देता है। ये कुरान की मिसाल ऐसे समझो, ये कुरान डोर है, रस्सी है, हम पकड़ेंगे तो कौम हम बुलंदी पाएंगे, हुकूमत हमें मिलेगी, सल्तनत हमें मिलेगी। जैसे पतंग जब तक अपने डोर को पकड़े हुए ऊपर उड़ती है, ऊपर उड़ती है, जरजीस पतंग उड़ा रहा है, डोर ढीलता है, पतंग ऊपर जा रही है, और पतंग और ऊपर। जब तक वो पतंग अपनी डोर से बंधी है, अपनी डोर से पकड़े हुए है, बुलंदी पर जा रही है। लेकिन आपने देखा होगा एक दूसरी पतंग आती है और उसकी डोर, उसका धागा हमारी पतंग के धागे को काट देता है।
पतंग जब अपने धागे से, अपनी डोर से, अपनी जड़ से, अपनी बुनियाद से जब रिश्ता तोड़ लेती है और धागा कट जाता है तो फिर पतंग ऊपर नहीं जाती है, बुलंदी पर नहीं जाती है, बल्कि हिचकोले खाते हुए, बल्कि कुलामंडियां खाते हुए, जंपिंग करते हुए वो पतंग नीचे आती है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी बुनियाद को छोड़ दिया है, अपनी जड़ को छोड़ दिया है, और जो चीज अपनी बुनियाद को छोड़ दे वो कभी तरक्की नहीं कर सकती है, वो कभी रफत और बुलंदी पर नहीं जा सकती है। यही सूरत हाल है, जब पतंग अपनी डोर से कटती है तो फिर वो नीचे आती है और नीचे औबाश लड़के, छिछोरे लड़के जमीन पर खड़े हैं, उस पतंग पर टूट पड़ते हैं और उसको फाड़ के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। मुसलमानों, ये कुरान हमारी बुनियाद है, जब तक हम इसको मजबूती से पकड़े रहेंगे ऊपर जाएंगे, तरक्की करेंगे, और जैसे ही इस डोर से हम अपना रिश्ता तोड़ेंगे, इस डोर से हम कटेंगे, तो पतंग की तरह कुला मंडियां खाएंगे, जंपिंग करेंगे, कलाबाजियां खाएंगे और जमीन के ऊपर गिरेंगे, और जमीन के ऊपर पड़ी हुई बदकमाश कौमें हमारा तमस्खुर उड़ाएंगी, हमारा मजाक उड़ाएंगी। यूशिकुल उममु अन तदा अलैकुम कमा तदा लकलतु अला क़िसतिहा अला क़ुसतिहा। दुनिया सारी कौमें तुम्हारे ऊपर ऐसे पिल पड़ेंगी जैसे भूखे लोग दस्तरखान के ऊपर पिल पड़ते हैं। अबू दाऊद किताबुल मलाहिम के अल्फाज हैं, यूशिकुल उममु अन तदा अलैकुम, करीब है तुम ये जमाना देखोगे कि दुनिया की सारी कौमें तुम्हारे ऊपर ऐसे पिल पड़ेंगी जैसे भूखे लोग दस्तरखान से पिल पड़ेंगे, पिल पड़ते हैं। जब हम अपनी बुनियाद को छोड़ेंगे तो यही हाल होगा। अल्पभाषी अल्लाह के नबी कम बोलते थे। हजरत आयशा बात कहां से निकली और कहां पहुंच गई। अल्लाह के नबी की बीवी थी, फिर वहीं आऊंगा, चाहे कितनी बुराई हो आऊंगा वहीं पर। तो हजरत आयशा को बुरा लगा, मेरे नबी को, मेरे शौहर को करा, अस्सलाम वालेकुम, मौत हो तुम पर। हजरत आयशा चीखती अंदर से, बस वालेकुम अस्सलाम या यहूद वल्लाना, आए यहूदियों तुम पर मौत हो और अल्लाह की लानत हो। हजरत आयशा ये क्या कह रही हो तुम? का अल्लाह के नबी सुना नहीं? इन यहूदियों ने कहा मौत हो आप पर। हाँ आयशा सुना नहीं? मैंने क्या कहा? वालेकुम तुम पर हो। मैं जवाब दे चुका था, तुमने लाना लाना क्यों? अल्लाह की लानत और क्यों भेजी? ज्यादती क्यों की? नहीं, माफी मांगो, बदला उतना ही लो जितना है। ज्यादती इस्लाम ने नहीं सिखाई है। हजरत आयशा को माफी मांगना पड़े। मेरे प्यारे साथियों, कम बोलते थे अल्लाह के रसूल, बहुभाषिता, मुस्तकबिल की बातें बताएंगे। अल्लाह के रसूल ने मुस्तकबिल की बातें बताई, इल्म गैब नहीं था। क्यों? मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा। नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, वो जो कुछ भी बोलते हैं वो अल्लाह की तरफ से पैगाम आने के बाद बोलते हैं, और जो चीज बता दी जाए वो गैब नहीं होती है। अल्लाह के रसूल ने मुस्तकबिल की बातें बताई। ये क्या है? ये मुस्तकबिल की बातें ना, निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमिलातुन व माइलात। एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि तुम औरतों को देखोगे कि वो बज़ाहिर तो कपड़े पहने हुए होंगी, लेकिन हकीकत में वो बरहना होंगी, नंगी होंगी, बरहना होंगी। मुमिलातुन व माइलात, नौजवानों की तरफ माइल होंगी और नौजवानों को अपनी तरफ माइल करेंगी। ऐसे ऐसे कपड़े, ऐसे ऐसे फैशन हैं। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा सारे कपड़े उतार दे तब उनको बरहना कहना, नहीं, कपड़े पहनेंगी लेकिन बरहना होंगी। पहनने वालियों को बरहना कहा है, जो बिल्कुल न्यूड, बिल्कुल नंगी है, उनको बरहना नहीं, वो तो है ही, लेकिन कपड़ा पहनने वालियों को भी बरहना कहा है। मेकअप इतना करेंगी, पोत लेंगी, चेहरे को 250 ग्राम क्रीम और लिपस्टिक है, देख रहे होठों पे लाल रंग, ऐसा लगता है जैसे अभी अपने शौहर का खून चूस के आई है। नाखून देख लो इतने बड़े बड़े, लग रहा ट्रेनिंग ले रही है अपने आदमी को नोचने की, अपने शौहर को। निसाउन कासियातुन आरियात, कपड़े तो पहनेंगी लेकिन बरहना होंगी। मुमिलातुन व माइलात, खुद झुकेंगी और झुकाएंगी। ऐसा दौर जब तुम देख लो, ये जमाना देख लो, तो याद रखना ला यदखुलनल जन्नह, और बाज़ मुहद्दिसीन ने पढ़ा है ला यदखुलन्नल जन्नह, ला यदखुलन्नल जन्नह, नून ताकीद बा नून सकीला के साथ, हरगिज हरगिज वो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होंगी। वला यजिदन्न रिहा, जन्नत तो बहुत दूर की बात, जन्नत की महक और जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। और जन्नत की खुशबू इतनी इतनी दूर तक आ रही होगी कि एक घुड़सवार जन्नत के दरवाजे से बाहर घोड़े पर बैठकर सफर करे तो 40 साल के बाद उसका घोड़ा जहां पहुंचेगा नॉन स्टॉप, वहां तक जन्नत की खुशबू आ रही होगी। यानी ये औरतें, ये लड़कियां जो अपने आप को कपड़ा पहनने के बावजूद बरहना
नजर आती हैं, इतनी दूर जन्नत से कर दी जाएंगी कि इनके और जन्नत के दरमियान 40 साल का फासला होगा। एक हदीस में आता 50 साल का फासला होगा, एक हदीस में आता 70 साल का फासला होगा। वो मौका नहीं हम उन नुसूस की तरफ चले। मेरे प्यारे साथियों, जरा आइए, ये मुस्तकबिल की बातें अल्लाह के रसूल ने बताई। ला तक़ूमु अस्साअ हत्ता यकून असद अन्नास बिद्दुनिया लुक़ा इब्न लुक़ा। क़यामत नहीं आ सकती उस वक्त तक जब तक कि तुम्हारे ऊपर ऐसे लोग मुसल्लत ना हो जाएं और उन लोगों को तुम अपना अमीर, उन लोगों को तुम अपना रहबर, उन लोगों को तुम अपना एमएलए और एमपी ना बनाने लगो। कौन? लुक़ा इब्न लुक़ा। क्या तर्जुमा करूं इसका? खानदानी कमीना। लुक़ा इब्न लुक़ा, लुक़ा का बेटा लुक़ा। इसका सही तर्जुमा होगा खानदानी कमीना, यानी जिसका बाप भी कमीना, जिसका बेटा भी कमीना, जिसका दादा भी कमीना, जिसका परदादा भी कमीना। लुक़ा इब्न लुक़ा, क्रिमिनल, गुंडा। ऐसे लोगों को उनसे डर की वजह से लोग उनको सरदार बनाएंगे, कौम की बागडोर और रहबरी और रहनुमाई का उनको देंगे। जब ये दौर देख लो, आज देख रहे हो कौन कौन बने बैठे हैं, एक एक का क्रिमिनल रिकॉर्ड है मेरे पास। लेकिन हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता, चर्चा नहीं होता। मौलवी जर्जीस, क्या करोगे तुम? ना शोर्स है उसके पास, ना सियासी असर रसूख है उसके पास। मौलवी तो वैसे ही मरा हुआ होता, उसको मारने की जरूरत क्या? तुम एक नजर उठा के देखो, वैसे ही मर जाएंगे। जब चाहो केस कर दो, जब चाहो डाल दो, जब चाहो निकाल दो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब ट्रायल चलता है तो हारा नहीं हूं, हारा नहीं हूं। ये इसीलिए हम हिंदुस्तान की सुंदरता और खूबसूरती को मानते हैं। इंसाफ मिलता है, फैसला होता है, और दलाइल और प्रूफ जब पुलिस पेश नहीं कर पाती है पूरे, तो कह दिया जाता है जज की तरफ से बाइज्जत बरी। लेकिन वो हमारे दिन कौन लौटाएगा? जो जेलों की सलाखों में पहुंचे, वहां से शिकायत। जेलों में जाने से डर नहीं लगता, लेकिन 2 साल 4 साल ये दिन हमारे जो बर्बाद होंगे वो कौन लौटाएगा? बाद में तुम तो सॉरी कह के हट जाओगे, माफी मांग लोगे, और बड़ा अजीब दस्तूर है, माफ भी कर दिया जाता है। कोई भी किसी नेता को जूता फेंक बाद में माफ। देखा नहीं, अरुण जेटली ने मुकदमा दायर कर दिया मानहानि का केजरीवाल के ऊपर। कितने करोड़ रुपए का मुकदमा दायर किया, अरबों खरबों तक मानहानि, हद की इज्जत का मुकदमा। केजरीवाल ने कोर्ट में जाके एप्लीकेशन दे दी, माफी मांग ली, माफ कर दिया। अब क्या कर सकते हो आप? ये सूरत हाल है। हमसे बाद में सॉरी कह दो कि हमें माफ करना पड़ेगा, हमारे 2 साल तो वापस नहीं आ सकते हैं ना। इस चीज से डर लगता है। बस बहुभाषिता, वो मुस्तकबिल की बातें बताएगा। तीसरी चीज, ज्ञानी होगा, बहुत बड़े आलिम होंगे। अल्लाह के रसूल अनपढ़ थे, आलिम नहीं थे, अनपढ़ थे। जब अनपढ़ कहूं तो यह समझना दुनिया में किसी उस्ताद ने नहीं पढ़ाया। जब आलिम कहूं तो यह समझना कि नबी से बढ़कर कोई आलिम नहीं, क्योंकि अल्लाह ने पढ़ाया। अनपढ़ थे, उम्मी थे, तब यह कहा जाएगा कि दुनिया में किसी ने ABCD नहीं पढ़ाई, अलिफ बा ता सा नहीं पढ़ाया, आप किसी मदरसे में नहीं पढ़े, इसलिए उम्मी कहा। लेकिन अल्लाह ने पढ़ाया, और अल्लाह जब पढ़ाता है तो उसका पढ़ाया हुआ सबक कोई भूल नहीं सकता। खुद अल्लाह ने कहा सनुक़रिउका फला तंसा, मेरे नबी हम आपको पढ़ाएंगे, आप भूलेंगे नहीं। सनुक़रिउका, हम पढ़ाएंगे आपको, फला तंसा, आप भूलेंगे नहीं। तो अल्लाह के रसूल को जब अल्लाह पढ़ाए तो उनसे बड़ा कोई आलिम हो सकता है? तो कहा ज्ञानी बहुत बड़ा आलिम होगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने पढ़ाया। बहुत बड़ा ज्ञानी तभी हो सकता है जब अल्लाह पढ़ाए। अल्लाह ने पढ़ाया, बल्कि अल्लाह के नबी पर कुरान उतरता था, नबी जल्दी जबान चला रहे हैं याद करने के लिए, तो अल्लाह ने मना किया, ला तुहर्रिक लिसानका लिताजल बिही, आए नबी अपनी जबान को जल्दी जल्दी हरकत मत दो। हम कुरान तुम्हारे दिल पर उतार रहे हैं, इसको तुम्हारे दिल में जमा करना हमारा काम है, हमारा काम है। तो अल्लाह ने पढ़ाया, अल्लाह जिसको पढ़ाए उससे बड़ा कोई आलिम नहीं हो सकता है। तो तीसरी चीज, ये 8 चीजें याद रखना जो मैं बताने जा रहा हूं। किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं ये 8 चीजें क्या है, किसी को भी खड़ा करके, जो नहीं बता पाएगा उसको भगा दूंगा। मैं इतनी मेहनत से बोल रहा हूं, पसीना बहा रहा हूं,
मेरी अंडर गंजी जो है ना बनियान पसीने से इतनी भीग चुकी है, अगर उसको आप निचोड़ोगे तो उसमें पानी निकलेगा भी पसीना, और हम बोले और आप निकाल दें जहन से। हम कोई यहाँ पर नौटंकी करने नहीं आए हैं। 8 चीजें याद रखना। पहली चीज कम बोलने वाले, दूसरी चीज मुस्तकबिल की फ्यूचर की बातें बताने वाले, तीसरी चीज बहुत बड़े ज्ञानी यानी बहुत बड़े आलिम, और चौथी चीज श्रुतु ज्ञानी, सुनकर इल्म होगा। सुनकर नहीं, आपको ये इल्म खुद से नहीं होगा, सुनकर। अल्लाह जिब्राइल को भेजता था, जिब्राइल मोहम्मद रसूलुल्लाह को सुनाते थे, और नबी जिब्राइल से सुनकर इल्म हासिल करते थे। मोहम्मद तान गुफ्ते जिब्रील, जिब्रील तान गुफ्ते करदगार। मोहम्मद उस वक्त तक नहीं बोलते जब तक जिब्रील न बोले, जिब्रील उस वक्त तक नहीं बोलते जब तक कि अल्लाह न बोले। तो आपको सुनकर इल्म हुआ था। 4 चीजें, चार चीजें ही याद रखना, बस 4 ये, अब 4 बाद में। कम बोलने वाले होंगे। नंबर 2 मुस्तकबिल की बातें बताएंगे। नंबर 3 बहुत बड़े आलिम होंगे। आप क्यों जा रहे हैं, आपको थोड़ी खड़ा करूंगा मैं। चौथी चीज सुनकर इल्म होगा। अब 5वीं चीज देखिए, पराक्रमी बहादुर होंगे। अल्लाह की कसम मोहम्मद रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई बहादुर नहीं था। सिर्फ एक वाकया सुना दूं। अबू सईद खुदरी फरमाते हैं, जंग की आग जितनी तेज होती थी, मैदान जंग में जितनी तेज होती थी और जितनी तेज तीर बरसते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह उतना ही आगे बढ़ते थे, उतना ही आगे। ये बहादुर नबी की पहचान है। और काफिरों के तीरों के सामने खड़े होकर कहते थे, चलाओ तीर चलाओ, अना नबीयुल्लाह कज़िब, अना नबीयुल्लाह कज़िब, मैं अल्लाह का नबी हूं, झूठा नबी नहीं हूं, मौत से नहीं डरता, चलाओ। हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं, जितनी तेज जंग की आग होती थी, नबी उतना तेज आगे बढ़ते थे, और हम कभी कभी तीरों के डर से अपनी जान बचाने के लिए नबी के पीछे छुप जाया करते थे। ये नबी की बहादुरी थी, ये नबी के बहादुरी के चर्चे थे। हजरत अनस बयान करते हैं, अबू तला अंसारी का घोड़ा नबी के घर के बाहर बंधा था। मदीने की बस्ती पर यहूदियों ने शब खून मारा, हमला किया। अल्लाह के नबी को पता चला मेरी बस्ती पर यहूदियों ने हमला कर दिया। घोड़ा खोला, निकल गए उन यहूदियों को, काफिरों को भगाने के लिए अकेले निकल गए। अम्मा आयशा उठी और जल्दी से पड़ोसियों को जगाती हैं, सहाबियों उठो, मोहम्मद अकेले ही चले गए, काफिर कहीं उनको गजन न पहुंचा दे, नुकसान न पहुंचाएं। जब तक सहाबा उठते हैं, आंख मलते हुए उठते हैं, अल्लाह के नबी वापस आ रहे हैं। लम तराऊ, घबराओ नहीं मेरे साथियों, अपने बिस्तरों पर जाओ, सब सो जाओ, मैं अकेले ही सारे दुश्मनों को भगा कर चला आया। उस नबी की उम्मतें हम, जो बहादुर था, बहादुर नबी की कौम कभी बुज़दिल नहीं हो सकती है, बहादुर नबी की कौम कभी बुज़दिल नहीं हो सकती है। मेरे भाइयों, बुज़दिली दिलों से निकालो। सिर्फ ये मुट्ठी भर लोग आज जो चलिए हजारों की तादाद में सही, ये लोग, सिर्फ इतने ही लोग अगर मेरा साथ दे दें, इतने ही लोग सिर्फ अगर मेरा साथ दे दें, अल्लाह की कसम, भारत की कोई भी हुकूमत आए, हमारी आंखों से नजरें मिलाकर बात नहीं कर सकती है। लेकिन जब मुकदमे चलते हैं तो सब भाग जाते हैं, कोई एक भी सामने आने के लिए तैयार नहीं होता है। मेरे भाइयों, ये चंद लोग मेरा साथ दे दें, यकीन मानिए आंखों से आंखें मिलाकर बात करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन हमें मालूम है जिस तरीके से एक फायरिंग होती है, एक कबूतर पर सारे कबूतर अपने आप उड़ जाते हैं, यही सूरत हाल हमारी है। सुनने तो बड़े शौक से आए हैं ये, लेकिन भागने में सबसे आगे हैं, सबसे आगे। एक भी आदमी आगे नहीं आने के लिए तैयार नहीं। सिर्फ मौसमी मुसलमान है, टोपी लगी हुई है, माशाल्लाह दाढ़ियां हैं, सब बैठे हैं। कितने पक्के सच्चे मुसलमान नजर आ रहे हैं। अभी फजर की अजान होगी और मस्जिद में देख लीजिएगा, अब इस तकरीर का कितना असर हुआ ये मस्जिदें बता देंगी। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी रहा, बरसों में नमाजी बन न सके। ये मस्जिदें हमें बता देंगी इस तकरीर का कितना असर हुआ। अभी फजर की नमाज हमें बता देगी हमारे ऊपर इस जलसे का कितना असर हुआ। ये टोपी लगाकर बैठे, बिल्कुल ऐसी मिसाल समझो हम शेरवानी पहन के बैठे, लेकिन अगर पल्लू उठाकर देखा जाए तो अंदर अंडरवियर भी नहीं है।
अंदर से हम बिल्कुल नंगे और बरहना है, यानी अमल के मैदान में हम बिल्कुल बराना है। वैसे माशाअल्लाह चेहरे मोहरे शक्लों से हमसे पक्का मुसलमान कोई नजर नहीं आएगा, लेकिन अमल के मैदान में हमें मस्जिदें बता देंगी, हमें मस्जिदें बता देंगी मेरे भाइयों, ये फजर की नमाज बता देगी, मस्जिदें बता देंगी हमें। वो पराक्रमी थे, बहादुर थे, और छठी सिफत ये बताई दानी, खैरात करने वाले होंगे। अल्लाह के नबी इतने खैरात करने वाले थे कि आपने कुछ नहीं छोड़ा। यहीं से अंदाजा लगाइए कि जब इस दुनिया से गए तो घर में चिराग जलाने के लिए भी तेल नहीं था। इंतकाल से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले 3 दिरहम पे नजर पड़ गई तो पूछा आयशा, ये 3 दिरहम अगर घर में बाकी रह गए और मेरा इंतकाल हो गया तो अल्लाह को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। उन 3 दिरहमों को भी तकसीम करा दिया, गरीबों और मिस्कीनों में बटा दिया। सबसे बड़े दानी मोहम्मद रसूलुल्लाह, खैरात करने वाले नबी अकरम। 6 चीजें। 7वीं चीज कृतज्ञ, एहसान करेंगे लेकिन जताएंगे नहीं। आपने अपने दुश्मनों पर भी एहसान किया, और ऐसा एहसान किया कि अब्दुल्ला इब्ने उबय जब मरता है तो उसका बेटा आता है, आए अल्लाह के नबी मेरा बाप मुनाफिक था, मैं जानता हूं कि कब्र में उसको अजाब होगा, मैं जानता हूं वो जहन्नमी है, लेकिन आज एक गुजारिश लेके आया हूं। क्या गुजारिश है? कहा मैं चाहता हूं आप जो चादर ओढ़े हुए हैं वो चादर दे दीजिए। आपने फरमाया क्या करोगे? कहा मैं अपने बाप के कफन की जगह पर ये चादर डाल दूंगा, शायद आपकी इस चादर को पहनाने की वजह से मेरे बाप के अजाब में कुछ कमी हो जाए। अल्लाह के रसूल ने वो चादर दे दी। एहसान कर रहे हैं अल्लाह के नबी, चादर दे दी। हजरत उमर ने वो चादर पकड़ ली। आए अल्लाह के नबी मैं ये चादर नहीं देने दूंगा। फरमाया क्या बात है? आए उमर जब मैं चादर दे चुका हूं अब्दुल्ला इब्ने उबय के बेटे को, तो तुम क्यों छीन रहे हो? कहा अल्लाह के नबी जिंदगी भर आपको गाली दिया, आपकी बीवी अम्मा आयशा पर जिना की तोहमत लगाई, और फिर भी आप फरमाया उमर अगर मेरी चादर के ओढ़ लेने से, अगर मेरी चादर के पहन लेने से अगर अल्लाह उसके बाप के अजाब में कुछ कमी कर दे तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? मेरी रहमत में कौन सी कमी आ जाएगी? मेरा क्या नुकसान है? जाने दो। मैंने चादर दे दी। चादर उसने अपने बाप को पहना दी, चादर उसने अपने बाप को कफन की जगह पे डाल दी। फिर आया, अल्लाह के नबी चादर दे सकते हैं तो मेरे बाप का जनाजा क्यों नहीं पढ़ा सकते? चलिए मेरे बाप की नमाज पढ़ा दीजिए, शायद आप दुआए मगफिरत करें और मेरे बाप बख्श दिया जाए। आप खड़े हो गए, हजरत उमर ने पीछे से खींच लिया, अल्लाह के नबी कम से कम इसका जनाजा मत पढ़ाइए, जिंदगी भर इसने आपको गाली दी, जलील कहा, आयशा को जानिया और बदचलन तक कह डाला। फरमाया उमर मेरे दामन को पीछे से छोड़ दो, अगर मेरी दुआए मगफिरत से अल्लाहुम्मा मगफिर ले हय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबना, अगर दुआए मगफिरत से अल्लाह इसके बाप के अजाब में कमी कर दे या बख्श दे तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? आप खड़े हो गए, अल्लाहु अकबर कहने वाले, पसीना आ गया, मुड़ गए। आए अब्दुल्ला इब्ने उबय के बेटे, जी आए अल्लाह के नबी मैं यहाँ हूं, क्या हुआ? फरमाया अल्लाह ने मुझे तेरे बाप का जनाजा पढ़ाने से मना कर दिया है। मैं तो पढ़ाना चाहता हूं लेकिन अल्लाह ने मना कर दिया है, और फरमा दिया मोहम्मद हट जाओ, आप अपने दुश्मन को माफ कर सकते हो, मैं अपने महबूब के दुश्मन को माफ करने के लिए तैयार नहीं हूं। 70 मर्तबा भी आए मोहम्मद तुम उसका जनाजा पढ़ोगे तब भी मैं बख्शूंगा नहीं। आए अब्दुल्ला के बेटे, अगर मुझे मालूम हो जाए 75 मर्तबा मैं तेरे बाप का जनाजा पढ़ा दूं तो अल्लाह बख्श देगा, तो कसम है मुझे उसकी इज्जत और जलाल की, मैं 75 मर्तबा भी तेरे बाप का जनाजा पढ़ा देता, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरा रब बख्शेगा नहीं, इसलिए मैं हट रहा हूं। अब तेरे बाप का जनाजा नहीं पढ़ा सकता क्योंकि अल्लाह ने मना कर दिया। आप तो पढ़ाने खड़े हो गए, लेकिन अल्लाह ने मना कर दिया, तब कोई क्या कर सकता है? मेरे भाइयों, यह एहसान तो आपने किया लेकिन जिंदगी भर कभी आपने जताया नहीं। एहसान तो करते थे लेकिन जताते नहीं थे। तो एहसान करने वाले भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 7 खूबियां और 8वीं खूबी बताई, कृपालु, रहमत होगी, ये भी रहमत थी। पढ़ाने खड़े हो गए, चिड़ियों पर रहमत। वो अबू दाऊद की रिवायत उठाओ, अबू सईद खुदरी चिड़ियों के 2 बच्चों से खेल रहे हैं, चिड़िया के बच्चे उठा लिए। अल्लाह के नबी कज़ाए हाजत के बाद जब वापस आते हैं
तो देखते एक चिड़िया अबू सईद खुदरी के सरों पे मुंडला रही है, सर पर चोंच मार रही है, यानी मेरे बच्चे मुझे दे दो। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आए, अबू सईद तुमने इस चिड़िया के दिल को दुखा दिया, इसके बच्चे वापस कर दो। मीडिया वालों लिखो, कभी कभी सच्चाई भी लिख दिया करो, सिर्फ मोदी के पैसों पे मत फलो फूलो, अगला जन्म भी इंसानियत का लो, कुछ अच्छे कर्म भी कर जाओ। चिड़ियों के बच्चों पर रहम छोड़ दो, जिस तरह हमें अपने बच्चों से प्यार होता है, मोहब्बत इन चिड़ियों को भी अपने बच्चों से प्यार होता है, इनका भी दिल होता है। बच्चे छोड़ दिए और चिड़िया ने चोंच से दबाया, झड़ से उड़ती हुई गई, घोंसले में रख दिया, फिर दूसरा बच्चा ले गई। परिंदों पर रहमत। ऊंट को देखा रो रहा है, अंसारी नौजवान के दस्तरखान से उड़ गए, ऊंट को सहलाने लगे, ऊंट ने अपना सर नबी के सीने से लगा दिया। आपने कहा मन रब्बु हाज़ल जमल, इस ऊंट का मालिक कौन है? लिमनिल जमल, ये ऊंट किसका है? या तो ये कहा या वो कहा, रावी को शक है। फरमाया मैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अंसारी इस ऊंट ने अभी मुझसे शिकायत की है, अरे अल्लाह के नबी मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी हड्डियों में अब गूदा नहीं रहा, मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, लेकिन मेरा मालिक मेरे ऊपर मेरी इस्तिताअत और ताकत से ज्यादा बोझ मेरे ऊपर लादता है, उठवाता है, और काम तो पूरा लेता है लेकिन पेट भर के खाना नहीं देता। जब तक ये ऊंट पेट भर के खाना नहीं खा लेगा मैं तेरे दस्तरखान पर नहीं बैठूंगा। उस ऊंट ने पेट भर के खाना खाया, तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर उसके दस्तरखान से खाए। अब गौर करो, जिसकी रहमत जानवरों के साथ ये हो, इंसानियत के साथ कितनी होगी, कितनी होगी। इसीलिए फरमाया जिस औरत के पेट में बच्चा है, चाहे वो हमल 1 महीने का हो, 2 महीने का हो, 3 महीने का हो, 4 का, वो गिरवा नहीं सकती। अगर उसको कोई परेशानी नहीं है तो वो गिरवा नहीं सकती, चाहे लड़की हो या लड़का, चाहे नाजायज ही क्यों ना हो, अगर गलती हो जाए लड़का लड़की से और पेट में हमल नाजायज तौर पर ही क्यों ना ठहर जाए, लेकिन उस बच्चे को गिराने की इजाजत नहीं है। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज है, जो बच्चा राह में मादर में मार दिया जाता है, औरत के पेट में मार दिया जाता है। मीडिया वालों, इंसानियत की हिफाजत का सबसे बड़ा लंबरदार मजहब इस्लाम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के दिन वो बच्चा अपनी माँ की पिस्तान से लगा हुआ आएगा। जा यौमल क़यामती व मुअल्लक़ुम बैन सदय्यहा, वो बच्चा कयामत के दिन अपने माँ की पिस्तान से लगा हुआ आएगा। यक़ूल या रब्बी हाज़ी उम्मी क़तलतनी, और कह रहा होगा अय अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर डाला था। बच्चे मारने की इजाजत नहीं दी, चाहे वो 2-3 महीने का ही हमल क्यों ना हो। ये इंसानियत का लंबरदार मजहब है, ये रहम है नबी अकरम का, रहमत है नबी की, कृपालु और दयावान होगा ये नबी की रहमत। ये 8 चीजें बताई। मेरे पास पर्ची आई, मदरसा 1.5 साल से बंद है, मैं क्या करूं? मुझे बताओ, गलती आप करें सजा मैं भुगतूं? मैं क्या कर सकता हूं? मुझे आपने शुरू से अभी तक बताया कि इस मदरसे की बंद होने की वजह क्या है, 1.5 साल से बंद क्यों है। मैं आपके पास 5-6 घंटे से बैठा हुआ हूं, आप बताते, मैं लोगों को बुलाता, लोगों को इकट्ठा करता, अपने पास जमा करता और सुलह कराने की कोई कोशिश करता। अब तकरीर में मैं क्या बताऊं जब मैंने दोनों पक्षों की बात सुनी नहीं है, दोनों तरफ से बातें सुनी नहीं है, तो मैं क्या करूं। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा मेरे साथियों, इस मदरसे के खातिर अगर थोड़ा सा झुकना पड़े तो झुक जाओ। इतना कहूंगा, इतना कहूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ रहे हैं मस्जिद में, एक छोटा सा बच्चा गया, कहता अल्लाह के रसूल, अंसार और मुहाजिरों ने तलवारें निकाल ली है। हजरत उमर का गुलाम एक घाट पर अपनी बकरी को पानी पिलाने गया, एक अंसारी का गुलाम भी पानी पिलाने गया। वो घाट जो था, तालाब, वो अंसारी का था क्योंकि मदीने में अंसारी थे, लेकिन हजरत उमर के गुलाम ने कहा मैं पहले आया हूं, मैं पहले पानी पिलाऊंगा। अंसारी का गुलाम बोला ये घाट, ये तालाब मेरे मालिक का, पहले मैं पानी पिलाऊंगा। दोनों में लड़ाई हुई, दोनों में, और उस मुहाजिर ने इस अंसारी के, जिसके मालिक का वो तालाब था, एक थप्पड़ मार दिया। ये अंसारी चिल्लाया या अहलल अंसार, आए अंसारियों मेरी मदद के लिए आओ। उधर से मुहाजिर चिल्लाया, आए मुहाजिरों मेरी मदद के लिए आओ। दोनों ने तलवारें
निकाल ली, कौमी असबियत जोश में आ गई, जिहालत से अभी निकले हुए थे, अभी पूरी तरीके से ईमान रचा नहीं था, एकदम कौमी असबियत जोश में आ गए। अच्छा, अंसारी कहने लगे हम तुम भूखे थे हमने खाना खिलाया, तुम नंगे थे हमने कपड़ा दिया, तुम्हें रहने के लिए घर दिया और तुम हम ही को मारने लगे हो। अंसारी ये कहने लगे और मुहाजिरों ने कहा अच्छा ये क्या हुआ, तुम्हारा है तो तुम पहले पानी पिलाओगे, पहले हम आए तुम इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल-अव्वल फल-अव्वल। दोनों में लड़ाई हुई। एक छोटा सा 9 साल का बच्चा कहता है हाय अल्लाह के नबी आप इस मस्जिद में बैठे हैं, उधर अंसार और मुहाजिरीन ने तलवारें निकाल ली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उड़ते और दौड़ना शुरू कर देते हैं। मेरे नबी कभी नमाज के लिए इतनी तेज नहीं दौड़े, लोग कहीं एक दूसरे को मार न दें, दौड़े। उस मस्जिद की चौखट से उलझ गई, एक चादर जो नबी ओढ़े थे वो जमीन की ऊपर गिर गई। उस छोटे से बच्चे ने 9 साल के वो चादर उठाई, अल्लाह के नबी चादर तो ले लीजिए। फरमाया बेटे चादर अगर लूंगा तो लौट के आना पड़ेगा, इतनी देर में कोई किसी को कत्ल न कर दे, इतनी देर में कोई किसी को मार न दे। आप अंसारों मुहाजिरीन के बीच में आ गए। अंसारी कहने लगे नबी हट जाओ, आए अल्लाह के नबी हट जाओ, देखें आज ये कितना इनकी मां ने इनको दूध पिलाया। उधर मुहाजिर बोले आए अल्लाह के रसूल बीच से हट जाइए, आपसे कोई झगड़ा नहीं है, देखता हूं इन अंसारियों को इनकी मां ने कितना दूध पिलाया। अल्लाह के नबी फरमाते क्या तुम दोनों ने एक दूसरे को कत्ल करने का इरादा कर लिया? कहा हम लड़ेंगे। आपने फरमाया तो सुनो, आए अंसारियों तुम अब तलवार नीचे मत रखना, आए मुहाजिरों तुम तलवार नीचे मत रखना, उठाओ तलवारें। आए अंसारियों मारो मुहाजिरों को, आए मुहाजिरों चलाओ अंसारियों पर, लेकिन इतना याद रखना एक दूसरे की ऊपर तलवार चलाने से पहले तुम दोनों को मोहम्मद की गर्दन पर तलवार चलाना होगी। पहले मेरी गर्दन पे तलवार चलाओ, मोहम्मद अपने जीते जी ये नहीं देख सकता अंसार मुहाजिर को मारे, मुहाजिर अंसार को मारे, पहले मुझे मारो। अंसारियों ने कहा अल्लाह के रसूल इतना बड़ा कलेजा हमारे पास कहां, इतना बड़ा दिल कहां? मुहाजिरीन ने कहा अल्लाह के नबी ये कैसे हो सकता है? इधर अंसारियों ने तलवार फेंकी, उधर मुहाजिरों ने तलवार फेंकी। अल्लाह के रसूल ने मुसाफर मुआनिका कराकर सुलह करा दी। मेरे प्यारे साथियों आपने ये नहीं सुना किसकी गलती, आपने ये भी नहीं कहा आए अंसारियों तुम्हारी, ये भी नहीं कहा आए मुहाजिरों तुम्हारी, आपने अपने आप को पेश करके दोनों को मिला दिया और सुलह करा दी। मौलवी जर्जीस तुम्हारे पास सिर्फ ये कहने आया है जिस तरह नबी थोड़ा सा झुक गए और अपने आप को पेश कर दिया, आए अंसारियों इस बस्ती के और आए दूसरी कौमों के लोगों, अगर मूंछ की लड़ाई है तो अल्लाह और उसके रसूल की इज्जत और वकार के खातिर, इस मदरसे की इज्जत और वकार के खातिर, इस इदारे की इज्जत और वकार के खातिर थोड़ा सा झुकना सीखो। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज साकी, अगर सुलह के लिए तुमने पहल कर ली तो इस दुनिया में तुम्हें कोई अजर नहीं दे सकता। अल्लाह की कसम जिसने भी पहल की उसको इस दुनिया में अजर नहीं मिलेगा, और जिसने अपने आप को छोड़ दिया और दूसरे को सौंप दिया और सुलह कर ली, अपने आप को थोड़ा सा झुका लिया, तो इसका अजर कयामत के दिन अल्लाह ताला देगा। और अल्लाह जो अजर देगा उसको किसी आंख ने देखा नहीं, किसी कान ने सुना नहीं। उस आखिरत में अजर पाने के लिए तुम थोड़ा सा झुक जाओ और इस मदरसे को कायम कर लो, चलाओ फिर से। और जर्जीस अब दोबारा इस बस्ती में तब आएगा जब ये सुन लेगा कि ये मदरसा फिर से चालू हो गया है और यहाँ फिर काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं गूंज रही हैं, तभी मुझे बुलाइएगा, उससे पहले मुझे दावत मत दीजिएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी इस तकरीर का कितना असर होता है। बस ये बातें मुझे कहना थी, हम बस इतनी सी बातें कहकर आपसे रुखसत होते हैं, इस उम्मीद के साथ आपसे रुखसत होते हैं। इस इदारे का की जिम्मेदारी मैंने अब आपके ऊपर डाल दी है। ये इदारा चलना चाहिए। हमारे हिंदू भाइयों को अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ इनको सब मार्ग पे चला और इनको इस्लाम को समझने की प्रेरणा दे, और आपके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबको मसलकी इख्तिलाफात से हटकर उम्मत बनने की तौफीक अता फरमा, और जब तक जिंदा रख इस्लाम पे रखना, और जब भी हमारा खात्मा हो ईमान पर फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।